गुड इवनिंग टू ऑल। होप मेरी वॉइस आ रही होगी आप सभी लोगों को। एक बार चैट बॉक्स में टाइप 1 कर दो प्लीज, फास्ट। ओके ओके ओके, चलो ठीक है। सो फटाफट अपनी वीडियोस ऑन कर लो प्लीज, और एक अच्छी जगह बैठ जाओ 1 डेढ़ घंटे के लिए, ठीक है ना। और मेक श्योर आपके पास पेन एंड कॉपी होनी चाहिए। और एक बार चेक कर लो आपके कोई डाउनलाइन अपलाइन सेशन में है नहीं है, उनको इन्फॉर्म जरूर कर दो प्लीज। ओके। सो काफी सारे लोगों की वीडियो अभी ऑफ ही पड़े हैं। ओके, नहीं तो देखो मैं भी वीडियो ऑफ करके लगाऊंगा, फिर मजा नहीं आएगा ना आप लोगों को। चलो ठीक है, ऑल सेट। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आप लोगों का, ठीक है ना। करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। ओके, सो मेरी ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर आ रही है आप लोगों को? एक बार चैट बॉक्स में टाइप 1 कर दो प्लीज। जिन जिन लोगों की वीडियो ऑन है ऐसे थम्स अप भी कर सकते हो। चलो ठीक है, तो करते हैं अपने कार्यक्रम स्टार्ट। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। होप आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे, ठीक है। सो प्लीज इस सेशन का स्क्रीनशॉट लेके एक बार अपने एएस ग्रुप में डाल दो, जो जो आपका एएस ग्रुप है, ठीक है। ताकि जितने भी लोग अभी नींद ले रहे हैं ना, क्योंकि बहुत सारे लोगों के अंदर है ना, कुंभकर्ण का भी डीएनए होता है, सुना है मैंने। तो वो डीएनए थोड़ा डीएक्टिवेट हो जाए कहीं, ठीक है। ओके, चलो ठीक है। देख रहा हूँ आप लोगों को सबको कैसे कैसे मुंह बना के बैठे हो। मेरी ऑडियो क्लियर है ना? ग्लिच नहीं हो रही है ना? चलो ठीक है, करें सेशन को स्टार्ट। चलो ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, ज्यादा टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है ना। मैन हमारा फंडा क्लियर होना चाहिए। तो प्लीज एक चीज हमेशा याद रखना, अपने फोन का बिल्कुल साइलेंट कर दो फोन को। अगर लैपटॉप है तो और अच्छी बात है, ठीक है ना, एकदम रख लो। और पेन कॉपी को अपने हाथ में रखना, ठीक है। जो चीजें लिखवाऊंगा, जो चीजें बताने वाला हूं, डेफिनेटली यू कैन गेट बेटर रिजल्ट। एंड जिसको रिजल्ट नहीं आ रहा है, जिसकी सीसीज नहीं पढ़ रही है, होप उनकी सीसी पढ़नी स्टार्ट हो जाए, एएस क्रिएट होना स्टार्ट हो जाए। बिकॉज फॉर एवर लिविंग में हम मोटिवेशन लेने नहीं आए हैं। जब तक आपके डाउन में एएस खड़ा नहीं होगा, बिलिंग नहीं करेगा, तब तक आपका फॉर एवर में काम करने का कोई मतलब नहीं। क्लियर? ओके, सो बस वही चीज है। तो बेसिकली आप लोगों ने देखा होगा आज दो पोस्टर डले थे, एक तो नोवस 2 एएस का और एक फॉलोअप का, राइट। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में है कि सर आज क्या सिखाने वाले हो। सो देखो, फॉलोअप आज मैं नहीं सिखाने वाला हूँ। फॉलोअप का मेरा वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे आप देख सकते हो। फॉलोअप बाई भूपेश सिसोदिया मिल जाएगा आपको। आज सबसे बड़ा टॉपिक हम क्लियर करने वाले हैं कि नोवस को एएस में क्रिएट कैसे करते हैं। सर ज्वाइनिंग तो आ जाती है, 10 तारीख से पहले 4 ज्वाइनिंग लेके आए, बट 2 से किसी ने किया ही नहीं, राइट। तो एक चीज आप लोगों को बता दूं, वही पर्सन जो आपके साथ फॉरएवर में आया था, आपके साथ ट्रेनिंग ली, वही पर्सन 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल बाद फॉरएवर में 2 सीसी किया हुआ मिलेगा। डेफिनेटली मिलेगा आपको। ऐसा हो ही नहीं सकता। लगभग 80 to 90% चांस है उसका, राइट। तो गलती कहाँ रह गई हमसे कि मेरे साथ क्यों नहीं किया। ओके, तो वही चीज। मेरी वॉइस नहीं आ रही क्या आपको?
बिकॉज बहुत सारे लोग बोले वॉइस नहीं आ रही है। यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम है, ठीक है ना, वो रिकॉर्डिंग रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है, आप टेंशन ना लो, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक बहुत ही प्यारी कोट के साथ स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, बिकॉज बहुत सारे लोग हैं ना, अभी सेशन के बाद में भी कुछ लोगों को रिजल्ट नहीं आएगा, सारी चीजें होगी, तो मैं पहले स्टार्टिंग में ही वो बोल रहा हूँ, ठीक है ना। आप लोगों ने एक बहुत प्यारी सी कोट सुनी होगी, ठीक है ना, कि ताउम्र गालिब ये भूल करता रहा। क्या था वो? ताउम्र गालिब ये भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और वो बेचारा आईना साफ करता रहा, ठीक है। ये डायलॉग या कोट तो भी है, आप सभी लोगों ने सुना होगा, बट इसका मॉरल क्या है वो चीज समझना जरूरी है। हमें हमारी लाइफ की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी पड़ेगी। रिपीट करता हूं मैं, ताउम्र गालिब ये भूल करता रहा, ठीक है, धूल उसके चेहरे भी थी और वो बेचारा आईना साफ करता रहा। तो आपकी लाइफ में ये होगा, इवन स्पेशली फॉरएवर जर्नी में बहुत ज्यादा होगा ये, राइट जी। शायरी मान लो, कुछ भी मान लो, तो हमें हमारी लाइफ की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी है। प्रोस्पेक्टिंग खुद करना है, फॉलोअप खुद करना है, क्लोजिंग खुद करनी है, ट्राई करना है, ठीक है ना। नोवस टू एस का प्रोसेस हो गया, सारी चीजें आप एकदम खुद से करना स्टार्ट दो, करो, सारी चीजें हो जाएगी। मानिक सर ने भी एक न एक दिन तो जीरो से शुरुआत की ना, उन्होंने भी सारी चीजें सीखी, प्रैक्टिस की, धीरे धीरे वो भी जम गए। हम आए, हमने भी सारी चीजें की। नाउ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, या आपकी टर्म है ये, ठीक है ना। आप भी करने स्टार्ट करना, ओके। ये नहीं हो कि आपके चेहरे पे धूल लगी हुई और अपलाइन के पीछे पड़े हो, ये कर लो वो कर लो, पहले खुद का चेहरा साफ कर लो, ठीक है। होप समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। सो सेशन को स्टार्ट करते हैं, ओके। मान लो डे 1, डे 2 और डे 3, बट एक चीज है, मैं पहले आपको रूल लिखाऊंगा, डेफिनेटली मेरे कुछ रूल्स हैं, ओके, एंड होप उनको फॉलो करना जरूरी है। अगर नहीं करोगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो पहले एक प्यारी सी हेडिंग डाल दो, ठीक है, बहुत मजा आने वाला सेशन में, कोई दिक्कत नहीं है। एक प्यारी सी हेडिंग डाल दो, नोवस टू एएस। आज का हमारा जो बेसिकली टॉपिक रहेगा, एक नोवस को एएस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्लियर। नोवस मीन्स आपका बिगिनर ग्रुप में ज्वाइनिंग आ चुकी है, डे 1, डे 2, डे 3 देखने के बाद में, राइट। अब उस पर्सन के साथ डेली क्या बातें करें, क्या ज्ञान दे, ताकि वो हमारे डाउन में 2cc कर ले, समझ गए। ओके, मतलब मोटा मोटा उसको कौन सी गोलियां देनी है, ठीक है, पैरासीटामोल सारी देंगे, ऐसी सी गोली, ताकि उसका फीवर उतर जाए और एकदम दौड़ने चालू हो जाए हमारे साथ, ठीक है। ओके, हाँ जी, बिगिनर हो गया क्लियर, हेडिंग डाल दी आपने, चलो ठीक है। अब मेरे कुछ रूल्स है सेशन को स्टार्ट करने से पहले, एंड डेफिनेटली ये रूल आपको फॉलो करने पड़ेंगे, अदरवाइज ये प्रोसेस जो मैं बताऊंगा ना 4 डेज के अंदर बंदा 2cc कैसे करेगा, वो बिल्कुल नहीं बैठने वाला, आप चाहे कितना भी ट्राई कर लो, ओके, बाकी लक के ऊपर है। तो रूल नंबर 1 लिखो, रूल नंबर 1, डेली बात करनी है। जी जी, रूल नंबर 1 लिखो, डेली बात करनी है उस पर्सन से, पहला रूल माइंड के अंदर सेट कर लो। अपलाइन करे नहीं करे भाड़ में जाए, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। मैंने स्टार्टिंग में ये डायलॉग इसीलिए बोला था, ओके। 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको अपनी लाइफ की लेनी पड़ेगी। डेली कॉल पे बात करनी है, क्या करनी है क्या नहीं करनी है सारी चीजें बताऊंगा। कुछ लोग बोले सर क्या बातें करें, वही चीज हम सीखने आए आज, ठीक है ना। पहला रूल समझ आया, जिस दिन बात नहीं की उस दिन समझो वो पर्सन आपके हाथ से चला गया, ये माइंड के अंदर सेट करके बात कर लेना, ठीक है ना। दूसरी चीज, दूसरा रूल, रूल नंबर 2 लिखो आप, बॉन्ड क्रिएट करना सीखना है। बॉन्ड क्रिएट करना सीखना है, ये मैं नहीं सिखाऊंगा, बट थोड़ी बहुत हिंट दे दूंगा, ठीक है ना। ये आपके अपलाइन के पास सारी नॉलेज है, अदरवाइज सेशन होते हैं बॉन्ड कैसे क्रिएट करते हैं सारी चीजें, बट मैं आपको एक नॉलेज के अकॉर्डिंग बता दूं। मान लो आपके साथ ग्रुप में पर्सन ऐड हो गया, राइट, ओके, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बट एक आइडिया दे रहा हूं नॉर्मल। तो मान लो वो महाराष्ट्र से है, राइट, तो आपको पता होना चाहिए महाराष्ट्र में क्या चीज फेमस चलती है, वड़ा पाव चलता है, राइट। मान लो महाराष्ट्र में किसी लोकल एरिया से वो, वहां पे कौन सा वाटरफॉल है, उनसे रिलेटेड आप बात छेड़ना स्टार्ट करो। अच्छा, महाराष्ट्र में आप वहां से हो, अच्छा वहां का वाटरफॉल बहुत अच्छा है, वहां की नेचर बहुत अच्छी है, बारिश बहुत अच्छी है, मतलब उस पर्सन को बिजनेस के अलावा थोड़ी बहुत पर्सनल लाइफ में इन्वॉल्व करो, थोड़ा फ्रेंडली बॉन्ड क्रिएट करना स्टार्ट करो, राइट। अब वो पर्सन खुद ब खुद आप में इंटरेस्ट, ज्यादा इंटरेस्ट नहीं, उस लेवल का नहीं जिस तरीके का आप सोच रहे हो,
ठीक है, उस तरीके करना चाहते हो तो करियर खराब है, खत्म हुआ आप, ठीक है ना। ओके, एक जस्ट नॉर्मल फ्रैंकली बॉट वो जरूरी है आपके बिजनेस पार्टनर के लिए। ओके, फिर आप अपने बारे में बताओ, उसकी स्टडी लाइफ कहाँ से किया, अच्छा हॉस्टल में रहे हुए हो, सारी चीजें जो आपको आती है वो चीजें उनके साथ करना स्टार्ट करो। एंड डेफिनेटली इतना अच्छा बॉन्ड बनेगा ना आपका, वो बंदा खुद, अगर आप एक दिन कॉल नहीं करोगे ना, वो खुद मैसेज करेगा कि सर आपने आज कॉल नहीं किया मुझे, समझ रहे हो ना। 2 दिन कॉल करके देखना, तीसरे दिन वो खुद बोलेगा, चौथे दिन वो खुद बोलेगा। ये चीज जरूरी है, तो बॉन्ड क्रिएट करना। मेरी वॉइस तो आ रही ना, बहुत सारे लोग बोले वॉइस नहीं आ रही है। पूजा जी मेरी वॉइस आ रही है? जी जी, चलो ठीक है। रूल नंबर 3 जी, बॉन्ड क्रिएशन में और भी बहुत सारी चीजें हैं। लाइक आपने बीटेक किया है, अच्छा बीटेक कॉलेज 4 साल का होता है, मतलब कुछ भी जो आपको आना है। जी, मोमोज खाते हो? ठीक है। कुछ लोग बोले सर मोमोज खाते हो, पूछ सकते हैं जी, पूछो आप उनसे, क्यों नहीं पूछो। ठीक है, फिर उनको बेनिफिट्स बताओ, नुकसान बताओ, अगर आपको आता है तो। ठीक है जी। रूल नंबर 3 लिखो, वाई क्लियर करवाना, सबसे इंपॉर्टेंट। वाई क्लियर करवाना। वाई कैसे क्लियर होती है, आप लोगों को आपके अपलाइन सिखा देंगे, सारी चीजें आपको पता चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, नहीं तो हम आगे सीख लेंगे। ओके, हाउ फॉर एवर कैन चेंज योर लाइफ, उसको पता होना चाहिए मेरी लाइफ को फॉर एवर किस तरीके से चेंज करेगी, उसका मकसद, उसका रीजन, उसका क्लियर होना चाहिए फॉर एवर लिविंग में ज्वाइन करने। ठीक है जी, मैं बताऊंगा आगे, कोई दिक्कत नहीं। लिखो रूल नंबर 4। ये सबसे मेरा फेवरेट रूल है, ठीक है ना, जो जो मैं फॉलो करता ही करता हूं, ये तो मैं फॉलो करता ही करता हूं। कभी कभी मैं बंदे की वाई क्लियर नहीं करता, मैं डेली बात हो गया, बॉन्ड क्रिएशन, और ये रूल नंबर 4, ये सबसे मेरा फेवरेट है। डेली उस पर्सन को स्टोरी सुनानी। लिखो, जो भी आपके साथ पर्सन आ रहा है, डेली डेली किसी भी रीजन से उसको स्टोरी सुनानी है। देखो स्टोरी मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी सुना रहे हो उसको, स्टोरी एक पर्टिकुलर होनी चाहिए, ऑथेंटिक होनी चाहिए, मतलब सामने वाले को मजा आना चाहिए। ठीक है, हाँ वो बिजनेस रिलेटेड भले ही ना हो, बट एक होना चाहिए ना वो, ये नहीं कि तुम कुछ भी सुना, फिल्म वाली कहानी सुना ले, वो वाली ऐसी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इससे क्या होगा, आपकी स्टोरी टेलिंग मजबूत हो जाएगी, आपको बहुत सारी स्टोरी याद होना स्टार्ट हो जाएगी, और कभी कभी अपनी स्टोरीज को आप क्लोजिंग में भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो डेली बेसिस पे स्टोरी सुना सकते हो। स्टोरी अगर एंडिंग में टाइम रहा तो 4-5 स्टोरी में सुना दूंगा आपको, अदरवाइज आप अपलाइन से कांटेक्ट करना। एंड डेफिनेटली यूट्यूब पूरा भरा पड़ा है, स्टोरी कुछ देखो खुद से भी मेहनत करना पड़ता है, ठीक है ना, ऐसे सक्सेस नहीं मिलती है। तो रूल नंबर 4 समझ आया आपको, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट था डेली बात करनी है। ओके, दूसरी चीज, जी जी, सीनियर्स की सक्सेस की स्टोरी सुना सकते हैं, मैं बताऊंगा आगे, ठीक है ना, बट अभी स्टार्टिंग के 1-2 दिन में ये वाला काम मत करना। फर्स्ट रूल था डेली बात करनी है, दूसरा बॉन्ड क्रिएशन था, तीसरा वाई क्लियर करवाना था, चौथा था हमारा स्टोरी टेलिंग। अब हमारे मेन टॉपिक पे आते हैं, हेडिंग डाल दो डे 1। ग्रुप में ऐड करने के बाद में नेक्स्ट डे, इवनिंग में हम ऐड करवाते, नाइट को इवनिंग में, या चलो मॉर्निंग में करवा देते हैं। हमारा डे 1, वहां से हमारा स्टार्ट होता है प्रॉपर शेड्यूल। ओके, रूल नंबर 4 था हमारा स्टोरी टेलिंग, डेली स्टोरी सुनानी उसको, ठीक है ना। हेडिंग डाल दो डे 1। डे 1 पहले दिन हमें उस पर्सन के साथ क्या क्या बातें रखनी है, वही चीज हम सीखेंगे आज, ठीक है ना। तो लिखो पहला पॉइंट डे 1 के अंदर, मान लो आपने ग्रुप में ऐड करवा दिया, मैं बिल्कुल बेसिक से सिखाऊंगा। आपने ग्रुप में ऐड करवा दिया उसको, राइट, नाइट को करवा दिया, गुड नाइट हो गया, कल मॉर्निंग में गुड मॉर्निंग हो गया, उसने 12 बजे का सेशन देखा है, ठीक है, उससे पहले अगर आपका कांटेक्ट होता है तो और भी बहुत अच्छी बात है, राइट। अदरवाइज आफ्टर 12 PM जब भी सेशन कंप्लीट होता है आपका, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, जब भी बात होती है तभी से हमारा डे 1 स्टार्ट होता है। और पहली कॉल पे क्या बात करनी है वो चीज सुन लो। पहली चीज उनको हमेशा बोल के रखना, जैसे ग्रुप में ऐड करवाओ ना, तब देखो फॉरएवर के लिए अलग एक डायरी बना के रखो, पहले ही बोल दो, नोटबुक चाहे 10, 15, 20 कितने रुपए की भी हो, डजंट मैटर, ठीक है।
पहली कॉल पे सारी चीजें होगी, हेलो गुड आफ्टरनून गुड मॉर्निंग जो भी आप करते हो नॉर्मल, कैसे हो, बाकी घर में सब बढ़िया, ठीक है, ये करना स्टार्टर है, ठीक है, ये तो कंपलसरी है, इसके बगैर तो बात स्टार्ट करना ही मत। हाय हेलो करो, उनके बारे में पूछो, उनकी फैमिली के बारे में पूछो, अच्छा कैसे हो, अच्छा बाकी नांदेड़ से मान ले तो नांदेड़ का माहौल कैसा है, दिल्ली से है, दिल्ली में बारिश वारिश हो रही है, सीजन के अकॉर्डिंग, आप समझ रहे हो ना, नॉर्मल स्टार्टिंग करनी है बात। ओके, स्टार्ट हो गई। अब हमारा मेन यहां से स्टार्ट होता है। पहला पॉइंट लिखो आप, वर्किंग पैटर्न। पहला पॉइंट जो उनको लिखवाना है, वर्किंग पैटर्न। कैसे लिखवाना है मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। वर्किंग पैटर्न लिखो, ये चीज बहुत सारे लोग नहीं करते होंगे, मुझे पता है। ओके, इम्प्लीमेंट करना, रिजल्ट डेफिनेटली आएगा आपको। वर्किंग पैटर्न क्या होता है, मान लो मेरी कॉलिंग पे मतलब बात चल रही है, मान लो एक पर्सन का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है ना, राहुल है मेरे साथ, तो मैं बोलूंगा हाय हेलो हो गया, तो राहुल जी देखो फॉरएवर लिविंग की आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है, या आज आपका एक सेशन हो गया है 12 बजे वाला, ठीक है। देखो मेरी आवाज आ रही है ना यार, या मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ खाली? जी, क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे कि आवाज क्लियर नहीं है वो, तो आपका टाइम वेस्ट ना हो फिर। जी चलो क्लियर है, जिसकी नहीं है दोबारा सेशन को रिजॉइन कर लो, सेशन रिजॉइन कर लो आप, ठीक है ना। तो मैंने क्या लिखा है, पहला टॉपिक वर्किंग पैटर्न। राहुल जी सेशन आपका स्टार्ट हो गया है, आपको बहुत मतलब पहली टॉकिंग यही करनी है कि सेशन में मतलब क्या क्या चीजें, अगर 12 बजे का देख लिया हो तो राइट, कि सेशन में क्या क्या, किसका सेशन था आज, क्या चीजें सीखने को मिली। नॉर्मल टॉकिंग हम करते हैं, आप लोग ऑलरेडी करते हो, मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। मैन वर्किंग पैटर्न। तो देखो राहुल जी, यहाँ पे आपको एक चीज समझनी है कि होता क्या है कि एक एक लाइन और है, एक लाइन और ऐड करना उससे पहले, वर्किंग पैटर्न से पहले, वो मैं बाद में लाइन लिखाऊंगा, वो लाइन बोल के ये चीजें स्टार्ट करना है। सो देखो राहुल, होता क्या है कि फॉरएवर लिविंग में कितने दिन ट्रेनिंग लेनी है, आपके माइंड के अंदर आ रहा होगा कि सर 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, कितने महीने ट्रेनिंग लेनी है, कितने दिन ट्रेनिंग लेनी है, हमें अभी तक पता नहीं, राइट। और ट्रेनिंग्स में हमें सीखने को क्या मिलेगा, और सर मेरा काम रहेगा क्या एग्जैक्टली, और मैं कैसे कैसे काम सीखूंगा, और काम मेरा स्टार्ट कैसे होगा। और ये 12 बजे, 9 बजे, 4 बजे सर आपने जो सेशन बोला है, इन सेशन में मुझे क्या सीखने को मिलेगा, क्लियर। सामने वाले को ये पता करना होता है, राइट, बट हम बताते नहीं है कि बस 12 बजे देखो, 9 बजे देखो, उसको बताना तो पड़ता है ना कि 4 दिन की ट्रेनिंग होगी, 5 दिन की होगी। तो पहली उनको ये बताना है कि आपको मैं प्रॉपर एक शेड्यूल लिखवाने जा रहा हूं कि फॉरएवर लिविंग में कितने दिन की ट्रेनिंग्स होगी, उन ट्रेनिंग्स के अंदर हमें हमारे कौन कौन से टॉपिक्स क्लियर होने वाले, और हमारा काम कैसे स्टार्ट होगा जितना जल्दी हो सके, राइट। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 4 to 5 डेज की आपकी प्रॉपर ट्रेनिंग होने वाली है, डोंट वरी। आप 3 to 4 डेज बोल सकते हो, 4 to 5 डेज बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लिखो, ये सारी चीजें लिखने के लिए है। 4 to 5 डेज की हमारी प्रॉपर ट्रेनिंग होगी। अब बंदा हो जाएगा कंफर्टेबल कि चलो ठीक है, ये तो पता चला 4 दिन और ट्रेनिंग लेनी है, नहीं तो 9 बजे, 4 बजे, 12 बजे, 9 बजे, 4 बजे, 12 बजे दूसरे दिन बंदा ग्रुप छोड़ के भाग गया, मैम नहीं करना मुझे। अब आप भी कंफ्यूज होते यार, दिक्कत कहाँ रह गई, बंदा तो सही था, बट वो है ना कि चेहरे भी धूल हमारी थी, हमने उसको बताया ही नहीं कि 4 दिन की ट्रेनिंग लेनी है, 3 दिन ले चुका था, 1 दिन और भी ले सकता था अगर आपने उसको बता दिया होता कि भैया 4 दिन की ही ट्रेनिंग है, ठीक है, समझ गए ना आप लोग। ओके, अब उनको बताओ कि मैं कुछ आपको पैटर्न लिखवाने वाला हूं, हेडिंग डाल दो वर्किंग पैटर्न, उसको लिखवाना है कि क्या क्या काम करना है इन सेशंस में, क्या क्या चीजें आपको सीखनी है। बिकॉज हर एक क्लास में, चाहे यूनिवर्सिटी हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे स्कूल लाइफ हो, हमारा एक सिलेबस होता है, सिलेबस होता है ना, कितने कितने चैप्टर्स है, कौन कौन से टॉपिक्स है, तो फॉरएवर का हमारा एक सिलेबस है। विद इन 4 डेज के अंदर ये सिलेबस आपका कंप्लीट होगा, और जो जो टॉपिक क्लियर होते रहेंगे प्लीज आप राइट टिक करते रहना, ताकि आपको पता चल जाए कितने कितने मेरे टॉपिक्स बचे, कितने हो चुके, ठीक है। अब उनको लिखो, वर्किंग पैटर्न में पहली हेडिंग डालो वर्क, WOR के बॉक्स के अंदर बंद कर दो, 2 एरो डाल दो, 90% और 10%। पहली कॉल एकदम मजेदार होनी चाहिए, सामने वाले को अच्छा लगना चाहिए कि मतलब है जो मंजीत जी है, बस इनके साथ ही मुझे काम करना और दुनिया की भाड़ में, वो फील करवाना उनको, तब जाके 2CC करेगा वो, ठीक है। वर्क डाल दो, वर्क को बॉक्स के अंदर बंद कर दो, 90% और 10%, ठीक है।
और प्लीज जो भी आप नोट्स बनाओ अपने एएस ग्रुप में सेंड करना, जो भी आपका एएस ग्रुप है, ठीक है ना, बिकॉज बहुत सारे लोग नहीं लिख सकते तो उनको याद हो जाए कि अच्छा मैंने कहाँ मिस कर दिया। ठीक है, डालोगे ना आप या छिपा के रखोगे नोट्स को? चलो ठीक है, वर्क डाल दिया, उसको बोलो 90% और 10% लिख दो। हमारा काम क्या है, 90% वर्क में उसको बोल दो डन। 90% काम आपको राहुल जी यहाँ पे बना बनाया मिलेगा। आपको न तो किसी के घर पे जाना है, न तो किसी को घर कन्विंस करना है, न किसी को गली में बिठा के समझाना है, न किसी को घर पे बुलाना, कुछ भी नहीं करना। ऑटोमेटिक सिस्टम पूरा बिल्ड है, 90% डन। बंदा और हल्का हो जाएगा कि चलो ठीक है 90% वर्क हमें बना बनाया दिया जा रहा है, लिखो 10%। हमारा बस 10% काम रहेगा। 10% में काम क्या लिखेगा उनको बताओ, 1 2 3 4, 4 पॉइंट डाल दो। 4 स्किल्स है, ये हमारी 4 चीजें है। अगर इन 4 चीजों को हमने सीख लिया सो डेफिनेटली हमें फॉरएवर में काम करने से कोई बंदा भी रोक नहीं सकता है। फॉरएवर में पैसे कमाने से कोई भी नहीं रोक सकता है, अगर ये 4 स्किल्स आप सीख गए तो। ये चीजें उनको बोलनी है, कोई पैसा कमाना रोक नहीं सकता है, क्योंकि ओवरऑल उसने 1500 रुपए दिए है तो भैया ताली बजाने के लिए दिए नहीं है। फॉरएवर में काम करके पैसे कमाने आ रहा बंदा, राइट। तो हमें उनका माइंडसेट क्लियर करना है, ये सारा खेल इसका ही है। अगर सामने वाले की साइकोलॉजी समझ लोगे तो बंदा कहीं नहीं जाएगा, ठीक है ना। एक बार की बात है, एक छोटे लड़के को बोला जाता है कि $5 का एक टिकट सेल करना होता है। क्या करना पड़ता है? $5 का टिकट सेल करना पड़ता है। अब वो लड़का, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी बात है, ये स्टोरीज ही है, याद कर सकते हो। तो वो बंदा क्या करता है, छोटा सा लड़का होता है, वो सिनेमा हॉल के बाहर बैठा, एक बूढ़ा सा अंकल होता है, क्या होते हैं, बूढ़े से अंकल होते हैं, उनके पास जाता है। बोला अंकल जी मैं बहुत गरीब हूं, मेरी गरीबी आप दूर कर सकते हो, मेरे पास एक बहुत बढ़िया गैजेट है। क्या है? मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया गैजेट है, आप मेरी गरीबी दूर कर सकते हो। $200 का मेरे पास गैजेट है। क्या है? $200 का मेरे पास गैजेट है, क्या आप वो खरीद सकते हो? क्या आप $200 में खरीद सकते हो? वो अंकल जी मना कर देते कि देखो बेटा नहीं खरीद सकता, $200 बहुत बड़ी अमाउंट है, राइट। फिर वो मुंह बनाता कि चलो ठीक है अंकल जी आप भले ही मत खरीदो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बट आपने मेरी बात सुनी, मुझे बहुत अच्छा लगा, बट मेरे पास एक $5 की टिकट पड़ी है, क्या आप इसको खरीद सकते हो प्लीज? बोला हाँ हाँ $5 की टिकट दे दे, $5 की टिकट दे दे, ये लो $5 टिकट दे दो मुझे। समझ रहे हो आप? सारा गेम साइको का है, साइको सीख गए। फॉरएवर क्या तुम बहुत से बड़ा, खुद से भी बड़ा एक क्रिएट कर सकते हो बिजनेस, ठीक है। क्योंकि मैनेजर बनने के बाद में पैसा को क्या करोगे आप, सोचा कभी? उड़ाएंगे जी, उड़ाएंगे। चलो ठीक है, अच्छी बात है। ओके, तो अब लिखो 10% में क्या था। फर्स्ट प्रोस्पेक्टिंग, पहली स्किल्स प्रोस्पेक्टिंग, दूसरी स्किल्स फॉलो अप, तीसरी स्किल्स क्लोजिंग, चौथी स्किल्स ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। प्रोस्पेक्टिंग, फॉलो अप, क्लोजिंग एंड ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ये 4 चीजें जिस दिन राहुल जी आप सीख जाओगे, दुनिया में ऐसा कोई बंदा नहीं है जो आपको रोक सके फॉरएवर में पैसे कमाने के लिए। ओके, उसके अंदर एक अलग ही एनर्जी आएगी, अलग एक आग जगेगी कि जी अब मैं भी कमा सकता हूं पैसा। बट राहुल जी ये सारी चीजें तो मैं आपको सिखा दूंगा पर्सनली, मानिक सर भी सिखा देंगे, मेरे अपलाइन मैनेजर है वो भी सिखा देंगे, बट इन सारी चीजों को सीखने से पहले कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है, जिसको हम बोलते हैं बेसिक ट्रेनिंग्स या बेसिक टॉपिक, राइट। तो वो टॉपिक आपका किसमें क्लियर होगा? 12 बजे वाले सेशन में, 9 बजे वाले सेशन में, 7 बजे, जो भी आपके सेशंस होते हैं आप उनके नाम ले सकते हो, ठीक है। प्रोस्पेक्टिंग, फॉलो अप, क्लोजिंग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ये हमारी 4 स्किल्स है। ओके, उसके बाद हमने क्या बोला, ये सारी चीजें मैं सिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मानिक सर भी सिखाएंगे, डोंट वरी, मेरे अपलाइन मैनेजर भी सिखाएंगे, डोंट वरी, इवन मैं भी सिखाऊंगा। बट इन सारी चीजों को सीखने से पहले कुछ ऐसे टॉपिक्स है, कुछ ऐसी नॉलेज है जो आपको आनी ही आनी चाहिए, ताकि इन स्किल्स को सीखने में आपको ज्यादा दिक्कत ना हो। ओके, ये टॉपिक्स अगर क्लियर हो गए तो 50% ये चीजें आप सीख गए हो, ये समझ लो, ठीक है। अब वो 4, अब उनको टॉपिक्स लिखाओ,
कि टॉपिक्स लिखो बेसिक्स ट्रेनिंग्स करके या बेसिक्स फंडामेंटल्स करके। पहला टॉपिक उनको लिखाओ ईएसबीआई मॉडल, ईएसबीआई मॉडल। दूसरा टॉपिक लिखो कि ये सारी चीजें आपको क्लियर करनी है, और 12 बजे वाले 9 बजे वाले में ये सारी टॉपिक्स आपके क्लियर होते रहेंगे। जो जो टॉपिक क्लियर हो राइट टिक करते रहना, ठीक है ना। ईएसबीआई मॉडल। दूसरा टॉपिक लिखो व्हाट इज एमएलएम एंड इट्स बेनिफिट्स। ईएसबीआई मॉडल, व्हाट इज एमएलएम एंड इट्स बेनिफिट्स। तीसरा टॉपिक लिखो ट्रेंड्स एंड रेवोल्यूशन, ट्रेंड्स एंड रेवोल्यूशन। चौथा टॉपिक लिखो P3 प्रोफाइल प्रोडक्ट एंड प्लान। चौथा टॉपिक लिखो प्रोफाइल प्रोडक्ट एंड प्लान। एंड नाउ लास्ट एंड फाइनल लिखो बैंग ऑन, बैंग ऑन। बैंग ऑन एक कोर्स है, ओके, इंडिया का नंबर 1 ऑनलाइन बिजनेसमैन, जो ऑनलाइन बिजनेस में सबसे ज्यादा पैसे। बैंग ऑन किसका पता है ना जी, पुष्कर राज ठाकुर। उसकी हाइप क्रिएट कर रहा हूं, वो बताना है कि बैंग ऑन है क्या। ये कोर्स है इंडिया का नंबर 1 ऑनलाइन बिजनेसमैन जिसका नाम है PRT, पुष्कर राज ठाकुर, ठीक है। उन्होंने हमारे लिए स्पेशली ये कोर्स डिजाइन किया है, ओके। वैसे तो ये 20,000 का कोर्स है। कितने का है? 20,000 का कोर्स है, ओके। बट आपको गेम चेंजर्स फैमिली की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। बिलीव मी, इस कोर्स को पूरा समझने सीखने के बाद में जिंदगी में आप बहुत कामयाब बनोगे। जितनी कामयाबी आपको चाहिए उससे भी कहीं गुना कामयाबी आपको मिल सकती है। और बिलीव मी, आप मेरे से भी आगे जा सकते हो, आप मानिक सर से भी आगे जा सकते हो, अगर इस कोर्स को सीख लिया, समझ लिया, माइंड के अंदर सेट करके इंप्लीमेंट कर लिया तो, ओके। और वो बंदा महीने के 3 से 4 करोड़ रुपए कमाता है। पुष्कर राज ठाकुर, आप 2 से 3 करोड़ बोल सकते हो, 2 से 3 करोड़ रुपए महीने के कमाता है। अब मुझे एक चीज बताओ, 2 से 3 करोड़ रुपए कमाने वाला बंदा क्या आपको 20,000 रुपए कमाना नहीं सिखा सकता है? क्या आपको 10,000 कमाना नहीं सिखा सकता है? 2 से 3 करोड़ रुपए कमाने वाला बंदा आपको 10,000 रुपए कमाना सिखा सकता है। इस चीज को मानते हो? डेफिनेटली सामने वाला बोलेगा सर यस। 10,000 रुपए कमाने वाला 3 करोड़ नहीं सिखा सकता, 3 करोड़ कमाने वाला 10,000 रुपए सिखा सकता है कैसे कमा सकते हैं, ठीक है। और कभी कभी एक चीज सुनना, मैं ना इस कोर्स की हाइप भी क्रिएट कर देता हूं। वैसे ये 25,000 का कोर्स है, बस आप इस कोर्स को लेने के बाद में बहुत ही बेहतरीन ऊंचाइयों को छू सकते हो, हाइप क्रिएट करके। जो भी मैं उसको बोलता हूं, ये कोर्स आपको लेना बहुत जरूरी है। तो आप क्या अपनी ग्रोथ के लिए 25,000 अरेंज कर सकते हो? माइंडसेट समझ रहे हो ना, उसका बिजनेस इन्वेस्टमेंट माइंडसेट यहां से बनाना चालू करना पड़ेगा हमें। ये पॉइंट एड ऑन जरूर करना। तो देखो, ज्यादातर लोग बोलेंगे कि सर मैं नहीं कर सकता। जो भी बोले कि चलो ठीक है, मैं आपको एक ऑफर दे रहा हूं, कितने अरेंजमेंट कर सकते हो इस कोर्स के लिए, बिकॉज ये कोर्स बहुत ही कीमती है। फॉरएवर में तो आप ग्रोथ लोगे ही लोगे, अपनी लाइफ में भी बहुत ज्यादा रैपिडली ग्रोथ लेने वाले हो, ठीक है। सोचो, इंडिया के मिलीनियर बिलीनियर का आपको कोर्स मिलने जा रहा है। लोग वेट करते हैं ऐसे बड़े बड़े लोगों से सीखने के लिए, समझ रहे हो? थर्ड पॉइंट मैंने बताया था ट्रेंड्स एंड रेवोल्यूशन, ठीक है। फिर P3 था हमारा प्रोफाइल प्रोडक्ट एंड प्लान। चौथा था हमारा बैंग ऑन, ठीक है। हाइप क्रिएट करने के साथ साथ पूछ सकते हो, कुछ कुछ लोग आपको बोल भी देंगे कि जी सर मैं ट्राई कर सकता हूं, मतलब आपकी 2cc की क्लोजिंग हो गई। कुछ लोग बोलेंगे, मैंने बोला कितना अरेंजमेंट सर, 5-10 हजार तो कर सकता हूं मैं, मतलब बिजनेस इन्वेस्टमेंट माइंडसेट उसका बन रहा है, ठीक है। 5-10 हजार कोर्स के लिए देने को रेडी है वो। और एक चीज, लेना कभी किसी से मत गलती से भी, ठीक है। ओके, ये नहीं कि तुम कोर्स के बदले उससे 10,000 रुपए भी ले लो और तुम्हारे अपलाइन मैनेजर को पता चले कि पूजा मैम ने 10,000 रुपए लेके रखे है, बताया नहीं, फिर आपकी बेइज्जती होगी, आपकी अपलाइन से बनेगी नहीं, आपको हो सकता है ग्रुप से निकाल दे। तो प्लीज ऐसे उल्टे काम मत करना, ठीक है ना। अगर लेते हो, वैसे लेना नहीं चाहिए, लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने अपलाइन के पास इन्फॉर्म करो, पैसे जमा रखो, 2cc में इन्वॉल्व कर लेना, ठीक है ना। और एंडिंग में उनको बताना है कि डोंट वेरी, ठीक है ना, हमारी गेम चेंजर्स फैमिली की तरफ से
आपको ये कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। 10 वीडियोस, आगे उसको लिखाना है ओनली 10 वीडियोस देखने हैं बस। 10 वीडियो को देखने के बाद में उसका माइंडसेट पूरा घूम जाएगा। अगर आप लोगों ने नहीं देखा बैंग ऑन, तो प्लीज बैंग ऑन वीडियो जरूर देखना दोबारा से। 10 वीडियो में ही जान है पूरी बैंग ऑन की, देखा जाए तो, राइट। और आपके पर्सन ने अगर 5-10 वीडियोस देख लिए, उसका माइंडसेट पूरा चेंज हो जाएगा और नेटवर्क मार्केटिंग से वो कभी नेगेटिव नहीं होगा। क्लियर हो गया। अब मेन चीज क्या है, वर्किंग पैटर्न लिखाने से पहले हम नॉर्मल उससे बात करते हैं, जो मैं कभी कभी लाइन बोल देता हूं कि देखो आपकी लाइफ में राहुल जी, अभी आपने पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो, सारी चीजें, आप 19-20 साल के हो गए हो, राइट, सारी चीजें है। आपकी लाइफ में जो होना था वो हो गया। आपकी लाइफ में जो होना था वो हो गया। उस टाइम को, उस चीज को आप वापस नहीं लेके आ सकते, बट जो होना है, क्या बोला मैंने, लिखो, बहुत बढ़िया कोट है ये। आपकी लाइफ में राहुल जी जो होना था वो हो गया है, उसको आप वापस नहीं ला सकते, बट जो होना है वो आपके हाथ में। जो होना है, जो आप चाहते हो, वो आपके अभी हाथ में है, ठीक है। सो फॉर एवर लिविंग वो हमें एक वे प्रोवाइड करता है, वो रास्ता प्रोवाइड करता है, वो एक रोड मैप देता है, जिस रोड मैप को हम फॉलो करके वो सारी चीजें अचीव कर सकते हैं, ठीक है। मोटिवेशन मतलब ये है कि ज्ञान फैलना, मतलब ज्ञान दो बंदों को, कोई दिक्कत नहीं है। ज्ञान आप कितना भी दे सकते हो सामने वाले को, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी स्किल्स बढ़ेगी। 10 वीडियो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 अपने अपलाइन से ले लेना, उनके पास है कोर्स। पूरा कोर्स मत देना, 10 वीडियो देनी है। आप 3-3, 2-2, 4-4 करके दे सकते हो। बोला दिन में 2-3 वीडियो देखना जरूरी है विद नोट्स। 2 वीडियो देखना अब डेली, मैंने इसलिए रूल बताया था ना, डेली बात करनी। पूछोगे ना भैया बैंग ऑन देखा, क्या हुआ, यही तो बातें करनी है। कैसे करोगे आप बातें, बैंग ऑन में क्या सीखा पहले वीडियो में बताओ, समझ रहे ना। मतलब बंदे को इन्वॉल्व रखना एक्टिविटीज में, ये नहीं सेशन दे के बंदा घूम रहा फ्री, ठीक है। चलो ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद आपको ESBI मॉडल क्लियर करना है। पहला टॉपिक पहले दिन ही क्लियर करना है। ESBI मॉडल समझाना आता आप लोगों को? नहीं आता तो दोबारा सीख लो, मतलब इस तरीके से समझाओ ताकि बंदे को मजा आ जाए, ठीक है। आता है तो एक बार अपलाइन के साथ कॉल पे लो कि देखो मैम सर मैं इस तरीके से समझाता हूं, इसमें क्या ऐड करना चाहिए, ठीक है। देखो ये मत सोचो कि अपलाइन क्या सोचेगा, देखो उनको तो अच्छा लगेगा आप उनके साथ कॉल पे ESBI मॉडल समझा रहे हो, वो कम ही बताएगा कि सर इस तरीके से ना ये पॉइंट ऐड करना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं ESBI मॉडल समझाने के एंडिंग में क्या समझाता हूं कि रॉबर्ट T कियोसाकी ने बोला था 90% ऑडियंस, पूरे वर्ल्ड की जनता क्या करती है, बिजनेस, सॉरी, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड होती है 95%, और 5% क्या होता है, बिजनेस ऑनर या इन्वेस्टमेंट करती है। और दुनिया का 95% पैसा 5% के पास है, और 5% कैसा खाली 95% कैटेगरी के पास है। तो मुझे बताओ राहुल आप कौन सी कैटेगरी में आना पसंद करोगे, ठीक है। तो वो बोलेंगे 5%, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बोलेगा सर बिजनेस करना पड़ेगा या इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए करोड़ों रुपए, लाखों रुपए है नहीं, तरीका क्या बचा, बिजनेस, ठीक है। तो फॉरएवर लिविंग हमें वो बिजनेस ऑनलाइन मॉडल प्रोवाइड करता है, बंदे का माइंडसेट वहां से घूमना स्टार्ट करवाना। ESBI मॉडल में कमी मत रखना, मतलब वो एक चीज होती ना, आप अपनी तरफ से इतना बेस्ट समझाओ सामने वाले को मजा आ जाए, बस वो चीज हमें उनको रियलाइज करवानी है, दैट्स इट, हो गया। ESBI मॉडल समझाना है डे 1 के अंदर ही, वर्किंग पैटर्न लिखवाने के बाद में। बोलो बैंग ऑन की वीडियोस मैं फॉरवर्ड कर रहा हूं आपको व्हाट्सएप पे, या कर रही हूं, ओके। 10 वीडियोस मिलेगी डेली, 2-3 वीडियोस अच्छे से कंप्लीट करनी है। एंड जैसे ही कंप्लीट करो आप मुझे इन्फॉर्म कर देना व्हाट्सएप पे, ठीक है। हो गया यहां तक क्लियर। दूसरी चीज मैंने क्या बोला था, पॉइंट लिख दो। डे 1 का प्रोसेस चल रहा हमारा, वर्किंग पैटर्न लिखा दिया, ESBI मॉडल समझा दिया, ठीक है। और उसके बाद उनको बोलो स्टोरी, स्टोरी बहुत जरूरी है। स्टोरी सुनाओ सुनाओ, इससे रिलेटेड कुछ भी हो आप स्टोरी सुनाए बगैर उसकी कॉल मत करना, मैं पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है। इतनी ज्ञान की बातें आपने रखी है ना, उसका दिमाग घूम गया है, ठीक है। अब थोड़ा माइंड को रिलैक्स करना भी जरूरी है, ठीक है। तो स्टोरी
कंपलसरी है। तो देखो स्टोरी में एक चीज बता रहा हूँ, स्टोरी किसी भी तरीके की हो आप याद करना, आपके ऊपर है, मैं एंडिंग में बहुत सारी स्टोरीज सुनाऊंगा, ठीक है ना। तो एंड इसके बाद एक चीज है, लाइक हम नॉलेज देते हैं ना, वो लाइन बतानी ही बतानी है कि देखो नेगेटिव कमेंट्स आर एक्सेप्टेड, ठीक है ना। नेगेटिविटी आपको आएगी, आपने एक न्यू रास्ता चूज किया है, न्यू पैटर्न फॉलो किया है, ठीक है ना। जिंदगी में आपने कभी ऑनलाइन बिजनेस नहीं किया है, न आपके फ्रेंड्स ने किया है, न आपके पापा ने किया, आपकी मम्मी, आपकी दीदी, आपके भैया, किसी ने भी नहीं किया, राइट। किया है क्या ऑनलाइन बिजनेस? नहीं किया ना। तो हर एक नए रास्ते पे चलने के बाद में नेगेटिविटी आती है। ये चीजें लिखनी है, मेरा मुंह मत देखो आप, ये उनको बोलनी है डे वन के अंदर ही, पहले दिन ही, ताकि उसको जब नेगेटिव करेगा ना वो आपको कॉल करके बोलेगा जी राहुल जी सही बताया था आपने, मेरे भैया एक फ्रेंड थे, कोई भैया के फ्रेंड, उन्होंने मुझे ऐसे बोला है। वो आपको बातें शेयर करेंगी, नहीं तो वो उनकी बातें सुन के नेगेटिव 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 ग्रुप छोड़ के भाग जाएंगे, खत्म कहानी, ठीक है। ऐसे होता ना। तो ये छोटी छोटी कमी होती है, क्योंकि वो बंदा आपके सर्कल में नहीं रहता है, आपके साथ बस कॉल पे बात होती है, वो बंदा किसके साथ कहाँ कब उठते बैठता हमें नहीं पता, ठीक है। तो उनको बताना नेगेटिव कमेंट्स आर एक्सेप्टेड, ठीक है ना। ये सारी चीजें होती है। जैसे अगर आप मान लो एक गर्म पानी हो रहा है, उस गर्म पानी में एक उंगली डालोगे, राइट, तो हाथ ये वाला ऐसे जाएगा, ये यही हाथ ऐसे उठ के आएगा, आप बताओ। गर्म पानी में आपने ऐसे उंगली करी है, तो ये वाला हाथ ऐसे जाएगा, अच्छा मजा आ रहा है, एक और डाल के देखता हूं, या फिर यह हाथ ऐसे आएगा। तो गर्म पानी में हाथ डालोगे तो जलेगा ना, हाथ बाहर निकालोगे या दूसरा हाथ डाल दोगे उसके अंदर, नहीं डालोगे ना। ओके। बिजली का तार अगर छूते हो, करंट लगता है, तो क्या होगा, छूने से करंट आएगा ना, आएगा, नेचर है ये। तो ऑनलाइन बिजनेस की या न्यू कुछ भी चीज करने जा रहे हो, ये सारी नेचर है। आपको नेगेटिव चीजें फेस करनी पड़ेगी, बिकॉज बिना संघर्ष किए, बिना स्ट्रगल किए जिंदगी में कोई कामयाब नहीं होता, राइट। श्री राम का नाम सुना होगा, हमारे राम भगवान जी, राइट। दशरथ उनके पापा जी थे, तो उन्होंने क्या बोला था कि राम जी को बोला था कि कसम मैंने ली है, कमिटमेंट मैंने की है, तुम मना कर दो मैं वनवास नहीं जाऊंगा, राइट। सौगंध मैंने खाई है, तुमने थोड़ी खाया है। तो श्री राम, भगवान राम ने बोला था कि नहीं यार, नहीं, जाना तो पड़ेगा, मना नहीं कर सकता मैं। अभी मान लो आपके पापा का एक बिजनेस है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना, एक रेस्टोरेंट है, उसमें आपको मैनेजर बना दिया, ठीक है। और एक आपकी दीदी है या आपका एक छोटा भाई है, बड़ा भाई है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। आपके पापा मना कर दे कि नहीं तुम्हें मैनेजर नहीं, अब तुम्हें हटा के उनको बनाएंगे, आप पापा से उसी टाइम लड़ाई करने लग जाओगे, क्योंकि आज की जनरेशन वही रही नहीं है, कलयुग स्टार्ट हो गया है, ठीक है ना। ठीक है। तो भगवान राम ने क्या बोला था कि नहीं, जाना तो पड़ेगा। तो सबसे बड़ी सीख हमें क्या मिलती है, देखो जिंदगी में संघर्ष करना जरूरी है। करने में वो मना करते थे, पापा कमिटमेंट आपने की है, मैं क्यों 14 साल वनवास जाऊं, आप भुगतो, मैं तो नहीं जा रहा, मेरा राज्याभिषेक होने वाला है। आपको कल अगर महाराजा बनाया जाए और पापा एक दिन पहले बोल दे नाइट को, ठीक है, कि आपकी जो दूसरी वाली मम्मी है उन्होंने बोला है कि तुम्हें जंगल जाना है, आप दूसरी वाली मम्मी को नाइट को उठवा के मरवा दोगे, बाढ़ में जाए मम्मी दूसरी वाली, होता है ना ऐसे, अभी चलता है। बट उन्होंने नहीं, ठीक है। तो कितनी बड़ी सीख है, भगवान को भी संघर्ष करना पड़ता है जिंदगी में, तो हम तो क्या चीज है। तो स्ट्रगल कंपलसरी है लाइफ में। ये छोटे छोटे एग्जाम्पल बता रहा हूं जो उनके साथ आपको रखने हैं, ठीक है ना। ओके। तो इस बिजनेस में नेगेटिविटी आएगी डेफिनेटली, बट नेगेटिविटी को दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा ये आप लोग बताते नहीं उनको, बस आएगी आएगी खत्म, वो तो उनको पता चल गया आएगी। तो उनको बताना है नेगेटिविटी को आने दो, उसको अपना आप काम करने दो, आप अपना काम करते रहो, पहला पॉइंट लिखो। नेगेटिविटी को अपना काम करने दो, लोग आपको नेगेटिव करने दो, आप अपना चुपचाप काम करते रहो। दूसरी चीज राहुल जी, नेगेटिविटी आ रही है, आप फॉरएवर में काम सीख रहे हो, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मुझे एक चीज बताओ, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। आप फॉरएवर में अच्छी चीजें सीख जाओगे,
अच्छी फ्रेंड सर्कल बन जाएगा, आप अच्छी फाइनेंशियल नॉलेज ले लोगे जो आपके बाकी फ्रेंड्स के पास नहीं है, मार्केट में क्या अपडेट है, क्या चल रहा है, ये सारी चीज सीख जाओगे। और कुछ भी इससे ज्यादा बड़ा बड़ा आप थोड़े बहुत पैसे कमाने भी सीख जाओगे। इससे ज्यादा बुरा क्या हो सकता है, मुझे एक चीज बताओ, क्या आपको यहाँ पे गांजा फूकना सिखाया जाएगा? क्या आपको यहाँ पे सिगरेट फूकना सिखाया जाएगा? क्या आपको यहाँ दारू पीना सिखाया जाएगा? आंसर इज नो। ठीक है, इससे ज्यादा बुरा क्या ही होगा आपकी लाइफ में, बताओ मुझे। ठीक है, तो कम से कम आधे घंटे की कॉन्वर्सेशन होगी, आई नो, ठीक है ना, बट एक चीज है, सामने वाले को मजा आ जाएगा सच में कि बस बहुत हो गया अब, ठीक है, सारे लोग दूर हो जाओ, फॉरएवर करने दो। ठीक है, आपका प्रोस्पेक्ट खुद यही बोलेगा आपसे। ठीक है, हो गया। तो बस डे 1 के अंदर इतना ही था, होप आपको सारी चीजें समझ आ गई होगी। ठीक है, नहीं है तो दोबारा यूट्यूब देख लेना, और प्लीज अपनी नोट में जो भी लिख रहे हो शेयर करना। ओके, दूसरे दिन हमें क्या करना है, हो गया सारी चीजें बातें, उनको बोलो वीडियोस भेज रहा हूँ, सारी चीजें देख लेना, 2-3 वीडियो बैंग ऑन के अच्छे से सारी चीज समझ गए होंगे। ठीक है ना। दूसरे दिन क्या करना है, वही नॉर्मली हेलो हाय, मौसम का हाल, जो भी चीज आप पूछना है सारी कुछ। ठीक है, हो गया दूसरे दिन, सारा कुछ हो गया। और करते कराते पूछना सेशन में 9 बजे वाले में क्या देखा, 12 बजे वाले में जो भी आप पूछ सकते हो। अच्छा, आपका 12 बजे वाला सेशन हुआ था, आज किसका था? अच्छा, मानिक सर का कल नाइट का 9 बजे था, उसमें क्या चीज सीखने को मिली, क्या टॉपिक था? मैन स्टार्टर। ठीक है, स्टार्टर रख दिया। अब मेन कोर्स आपको सामने रखना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि स्टार्टर से पेट भरता नहीं। ओके, तो मेन कोर्स में पहला टॉपिक आपको जो क्लियर करना है कि देखो, कल हमने ESBI मॉडल सीखा था, आज हम दूसरा टॉपिक क्लियर करेंगे। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ट्रेंड्स एंड रेवोल्यूशन। ट्रेंड्स एंड रेवोल्यूशन, ये टॉपिक आपको क्लियर करना बहुत जरूरी है। मैं थोड़ा बता देता हूं, अब ज्यादा सेशन नहीं है, जस्ट 30 मिनट्स और सुन लो, अच्छे से चीजें लिख लो, दैट्स ऑल। ठीक है ना। ओके, एंड एंडिंग में बहुत बड़ा सरप्राइज आप लोगों के लिए। तो देखो, एक चीज है, आप उनको समझाओ ट्रेंड्स एंड रेवोल्यूशन होता क्या है, आपको पहले खुद पता होना चाहिए। कि देखो राहुल जी, आपको पता ना, आज से बहुत साल पहले, अगर आज से मैं 30 साल 40 साल पहले बात करूं, और उस समय पानी की कमी नहीं थी, राइट, बट कुछ लोगों ने सोचा कि हम पानी बेचेंगे। तो मुझे एक चीज बताओ, आज से 40 साल बाद अगर आपने सोचा होगा हम पानी बेचेंगे, तो क्या लोगों ने तालियां बजाई होगी आप लोगों के लिए कि नहीं यार बहुत अच्छी बात है यार? लोगों ने बोला होगा पानी तो दुनिया में बहुत पड़ा है, कौन लेगा? बट लोगों ने उस समय ये थिंकिंग की थी, कुछ लोगों ने, कि नहीं आज नहीं बट कल लोगों को नीड जरूर होगी। तो मुझे आज चीज बताओ, ट्रेवलिंग पे जाते हो, राइट, आप कैंटीन में खाना खाते हो, लंच करते हो, कहीं भी जाते हो, पानी को कैरी करते हो, बोतल लेते हो नहीं लेते हो? आज बिस्लेरी, रेल नीर, पता नहीं कौन कौन सी ब्रांड अपनी मार्केट में वैल्यू क्रिएट कर चुकी है, ब्रांड वैल्यू बना चुकी है। आज आप पानी के बिजनेस चालू करोगे तो उनकी होड़ नहीं कर सकते। वो एक ट्रेंड था, जिन लोगों ने फॉलो किया डेफिनेटली ग्रोथ मिली। आपको पता, कंप्यूटर का एक रेवोल्यूशन आया था, राइट। पहले क्या होता था, एक बैंक को चलाने के लिए कम से कम 100-150 लोग बैठते थे, डायरी पेन के साथ पूरी चीजें लिखने, क्या कितने क्या पैसा उठाया है, कुछ भी। बट जब मार्केट में कंप्यूटर आए, लोगों ने हड़ताल करना स्टार्ट किया, बिकॉज एक कंप्यूटर 10-10 लोगों की जॉब खा रहा था। कंप्यूटर को हटाओ, ये वो। बट आपको एक चीज बता दूं, ट्रेंड्स को कोई चेंज नहीं कर सकता। शिमला का हालत देखा ना अभी, मनाली का, देखा आपने? ठीक है, इंस्टाग्राम चलाते होंगे, मुझे पता है, ये तो भूत सवार है आप लोगों के ऊपर। तो रील्स वगैरह देखी होगी, मनाली की क्या हालत है। ठीक है, बिल्कुल तबाह कर दिया। तो ट्रेंड्स जो भी चीज होती है उनको रोक नहीं सकते हम। ओके, नेचर को रोका नहीं जा सकता कभी भी, चाहे तुम कितना भी जोर लगा दो। ठीक है, नासा फासा सब फीके पड़ जाएंगे उसके सामने। ठीक है, तो ट्रेंड्स को कभी रोक नहीं सकता। आज मुझे एक चीज बताओ, बैंक में क्या 100 लोग मिलेंगे आपको वर्कर? मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं 50 लोग भी नहीं मिलेंगे बैंक में। मुश्किल से मुश्किल 20-30 लोगों का स्टाफ होगा पूरे बैंक को मैनेज करते हैं। कोई छोटी बैंक है तो 10-15 लोग ही हैंडल कर लेते हैं, होता है ना। आजकल तो पैसे खुद डाल के जमा करके आते हैं, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। और एटीएम वगैरह, क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन, मतलब सारी चीजें आपको पता है। ओके, तो उस टाइम HP, डेल, एप्पल, जिन लोगों ने इन चीजों में इन्वॉल्व किया था, वो आज ब्रांड वैल्यू क्रिएट कर चुके हैं। अब आप कुछ अभी खुद की अगर लैपटॉप कंप्यूटर बनाना चाहो, मार्केट में चलेगा? नहीं चलेगा, वो ट्रेंड था, वो चला गया। तो राइट नाउ किस चीज का ट्रेंड है सर, हम करें क्या?
तो वहां पे एक टॉपिक मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है जिसको मैं बोलता हूं फाइनेंशियल नॉलेज। मैं प्रोस्पेक्टिंग में ही ये बोल देता हूं कि प्रोस्पेक्टिंग में हाय हेलो हो गया, आपने मेरा फॉर्म फिल किया था, ठीक है ना, मैं बोलता हूं देखो हम यहाँ पे बेसिकली, मेरा इंट्रोडक्शन देने के बाद में बोलता हूं कि देखो खुशी बेसिकली यहाँ पे आपको क्या मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने घर बैठे बैठे ऑनलाइन वर्क कर सकते हो। ओके, सोशल मीडिया हैंडलिंग का मोनेटाइज करके एक अच्छी डिसेंट इनकम जनरेट करना सीख सकते हो पढ़ाई के साथ साथ घर बैठे बैठे। ओके, कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है। इसके साथ साथ आपको हम सिखाएंगे फाइनेंशियल नॉलेज। फाइनेंशियल नॉलेज क्या होती है? पैसों की नॉलेज, पैसों को कैसे मैनेज करना आपको कभी स्कूल यूनिवर्सिटी में नहीं सिखाया जाए। मुझे एक चीज बताओ, मान लो खुशी आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, आप लगभग 30,000 रुपए कमा रहे हो, कितने? एग्जाम्पल सुनना बहुत बड़ी बात है, फॉलोअप में कहीं भी चिपका दो। आप 30,000 कमा रहे हो, मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूं, मैं 50,000 कमा रहा हूं, कितने? आप 30, मैं 50। आपको खुशी फाइनेंशियल नॉलेज है, पैसों को कहाँ एडजस्टमेंट करना, कैसे मैनेज करना, बट मुझे बिल्कुल फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है, मैं मैसे उड़ा रहा हूं, मजे कर रहा हूं। तो मुझे एक चीज बताओ खुशी, आफ्टर 10 to 15 ईयर्स ज्यादा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कौन होगा, आप हो गए या मैं होगा? खुशी जी बोलेंगे मैं ही हूं। क्यों? क्योंकि उनको फाइनेंशियल नॉलेज है। तो फाइनेंशियल नॉलेज कितनी इंपॉर्टेंट है, होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। ठीक है, तो आज किस चीज का ट्रेंड है, ये वाला एग्जाम्पल चिपका देना खोपड़ी के अंदर उसकी। ठीक है, फाइनेंशियल नॉलेज जरूरी है। ऑनलाइन बिजनेस का ट्रेंड है, सारी चीजें चेंज हो चुकी है, हमें डिजिटली सारी चीजें सीखना पड़ेगा, डिजिटल सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा, राइट? तो बस फॉरएवर लिविंग हमें राहुल जी वही तो सिखा रहा है, वही सारी चीजें हमें घर बैठे बैठे प्रोवाइड करवा रहा है। मुझे एक चीज बताओ, मान लो राहुल जी लखनऊ से है, लखनऊ क्या तुम पूरा यूपी घूम लो, घर बैठे बैठे अगर कोई अपॉर्चुनिटी आपको दे दे, मेरा नाम चेंज कर लेना। अभी राइट नाउ कुछ प्लेटफॉर्म है आपके पास जिससे घर बैठे बैठे ऑनलाइन सिस्टम क्रिएट कर सकते हो, आप महीने के कम से कम 20-30 हजार रुपए कमा सकते हो। बोलेंगे सर अभी तक तो कोई है ही नहीं मेरे नजरों में, बस वही चीज। ठीक है, मेरी वॉइस क्लियर है ना? बता दो एक। देखो गाइज, आप लोगों के नेटवर्क इश्यूज होंगे, आई नो, बारिश वारिश का सीजन चल रहा है, ठीक है ना, तो प्लीज मेरी साइड से ओके है एकदम। यहां तक हो गया, किसी को कोई दिक्कत? डे 2 में दूसरे दिन क्या बात चिपकानी है, समझ जाओगे। अपलाइन को बोलना नहीं पड़ेगा ना सर क्या करे अब, ठीक है ना, चुपचाप डायरी खोल के बैठना, सारी चीजें अच्छे से कर सकते हो। एक बार, दो बार, 3 लोगों को अगर आपने हैंडल कर लिया ना, फिर आपके अंदर खुद पे खुद कॉन्फिडेंस आएगा। सर यार एएस तो मैं ऐसे ही खड़ा कर दूंगा, मैनेजर कौन सी बड़ी बात है, 6 महीने लगेंगे, 1 साल लगेगा, बस बस वो कॉन्फिडेंस ही मुझे आपके अंदर चाहिए। जिस दिन वो कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया, मैनेजर तो बन ही जाओगे, कुछ भी ना हो, कुछ भी हो मैनेजर बन ही जाओगे जब वो कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया। क्योंकि एक न एक दिन मानिक सर के अंदर भी वो कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ था, मेरे अंदर भी वो हुआ था, आपके अपलाइन के अंदर भी हुआ था, आपके अपलाइन मैनेजर के अंदर भी वो कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ था कि यस नाउ आई एम कैपेबल टू अचीव माई ड्रीम लेवल, राइट? बस वो सारी चीजें आपके अंदर होनी चाहिए, एंड होगी डेफिनेटली, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके, हम भी कोई एलियन नहीं है। ओके, वो कहते ना कि ये लोगों को जोड़ने वाला काम है। तो मुझे एक चीज बता दो, ऐसा कौन सा बिजनेस या ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है, कभी कभी मैं बोल देता हूँ, मुझे एक चीज बता, ऐसे कौन सा बिजनेस जहां पे एलियन पैसे देके जाते हैं? ऐसा कौन सी जॉब है जहां पे एलियन आके उतरते हैं गवर्नमेंट जॉब में, ठीक है ना, आपके पुलिस स्टेशन में एलियन का वो उतरता है और पैसे देके चले जाते हैं कि ये लो हेड कांस्टेबल की सैलरी इतनी, कांस्टेबल की। भैया पैसा लोगों से ही आता है, ठीक है, तो ये लोगों का ही बिजनेस है। तो नेटवर्क मार्केटिंग को मतलब समझ गए होंगे, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा अभी, फिर तो लंबा चला जाएगा सेशन। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखो, दूसरा पॉइंट हमें क्या क्लियर करना जरूरी है? मार्केटिंग, मार्केटिंग एंड बेनिफिट्स ऑफ एमएलएम, मैंने लिखा है ना आपको, तो मैं ज्यादा आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा, ठीक है ना, अब ज्यादा आपको मुंह चलाने नहीं दूंगा। मेरे पास बहुत बेहतरीन 3 वीडियोस हैं, 2 वीडियो सॉरी, पुष्कर ठाकुर का और एक आशुतोष प्रत्याश का, ठीक है ना, अभी मैं सुपरवाइजर ग्रुप में डाल दूंगा और हमारे टेलीग्राम के ऑफिशियल ग्रुप में मैं डालूंगा, प्लीज स्टार मैसेज भी सेव कर लेना, ठीक है ना। 2 वीडियो उनको देनी है होमवर्क के लिए, कि ये टॉपिक मैं नहीं सिखाऊंगा, आप खुद से सीखोगे एंड नोट्स बनाओगे। बिलीव मी, आशुतोष प्रत्याश सर ने और पुष्कर ठाकुर ने जो रीजन और माइंडसेट क्लियर किया ना, होप वैसे आप कर नहीं सकते हो अभी, देखो, ठीक है ना,
बट हाँ, आप लोग देख सकते हो उन वीडियोस को डेफिनेटली। टेलीग्राम पे मैं भेज दूंगा, आप अपने अपलाइन मैनेजर से ले लेना, सुपरवाइजर ग्रुप में डाल दूंगा। अपलाइन मैनेजर को कॉल करके बोलो सर सुपरवाइजर का ग्रुप है आपका, उसमें सर ने वीडियो डाली है, चुपचाप हमारे एस में डाल दो। ठीक है, प्यार से बोलना, धमका के नहीं। ठीक है, ओके, वो दोनों वीडियो दिखाने आपको, मजा आ जाएगा सामने वाले को। और पहले आप खुद देखना कि अगर ये हमारा नोवस देखता है तो किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ेगा। बहुत तगड़ी वीडियो मैंने छांट के रखी है, ठीक है ना, बहुत नेक्स्ट लेवल की। हो गया। और हाँ, इसके बाद आप उनको ये बोल सकते हो, क्योंकि देखो कुछ लोग है ना गधे होते हैं, मैंने बोला कुंभकर्ण का डीएनए होता है उनके अंदर। ठीक है, कॉल कट करने के बाद सो जाते हैं कि सर, मतलब कुछ भी एक्सक्यूज देते हैं कि मैं यहाँ गया था, मैं वीडियो देख नहीं पाया, तो हमारा एक दिन खराब हो जाता है। बट हमें हमारा शेड्यूल पूरा फिक्स रखना है। वो कहते हैं ऊपर वाला हिस्सा बरोबर देता है, वैसे आपका हिस्सा प्रॉपर पर्टिकुलर होना चाहिए, राइट। आपका टाइम सबसे इंपॉर्टेंट है, बस वो चीज उनको फील करवानी है। तो उनको बोलो देखो एक चीज है, राहुल जी मैं दोनों वीडियो अभी फॉरवर्ड कर रहा हूँ, प्लीज एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अभी के अभी ये वीडियो देख के मुझे कॉल करो। मैं आपको 1 घंटे का टाइम देता हूँ, अगर आप आधे घंटे के अंदर देखो, वैसे 20 मिनट की वीडियो है, दोनों 10-10 मिनट के भी नहीं है, आप मुझे 20 मिनट के अंदर कर सकते हो, आधे घंटे, बट मैं आपको 1 घंटा देता हूँ। 3 बजे 4 बजे से पहले मुझे आप पूरा अपडेट करना, मुझे कॉल कर रहा हूँ, बहुत ही बड़ा सरप्राइज है आपके लिए। ये चीज इंक्लूड कर सकते हो, अदरवाइज सीधा लिखवाना चाहो तो सीधा लिखवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, जो आगे का मैं प्रोसेस बताऊंगा। बट प्लीज मिक्सअप चलना, ये वाला भी ट्राई करो, वो वाला भी ट्राई करो, ठीक है ना, ताकि आपको लगे किस चीज से सामने वाला पिच मार रहा है, ठीक है ना, मतलब किस चीज से उछल रहा है ज्यादा, वो चीज हमें पकड़नी है। तो बोलो फटाफट दोनों वीडियो देख के मुझे कॉल करो फास्ट, बहुत बड़ा सरप्राइज है आपके लिए, एंड लिटरली आपकी लाइफ का सबसे बड़ा सरप्राइज होने वाला है। हाई 2cc के बाद नहीं, पहले से हाई बनाना चालू करो, ठीक है ना। वीडियो देखने के बाद में वो आपको कॉल करेगा या आप उनको अपडेट करो, कोई दिक्कत नहीं है, उसको समझाओ। अब जो लास्ट टॉपिक है ना, जिसको हम बोलते हैं ड्रीम लिस्ट, क्या बोलते हैं, ड्रीम लिस्ट क्रिएट करवाना। आप लोग ड्रीम लिस्ट नहीं क्रिएट करवाते हो। ड्रीम लिस्ट कैसे क्रिएट होती है किसी को पता भी नहीं, बहुत सारे लोगों को पता होगी आई नो, बट उस तरीके से क्या होता है मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा शॉर्ट में। ओके, उस तरीके से आप भी बना सकते हो, सामने वाले से बनाओ। कॉल करेगा, बोलेगा जी वीडियो मजा आया, मतलब फॉलो अप लेना जरूरी वीडियो का भी। अच्छा, बहुत होप मजा आया होगा आपको वीडियोस में, नॉर्मल स्टार्ट कर लिया, ठीक है। अब उनको बोलो आपकी लाइफ का जब से बड़ा सीक्रेट बताने वाला हूं, कि लाइफ में आप कितने कामयाब होंगे, क्या चीजें अचीव करोगे, वो इस चीज से पता चलेगा जो अभी मैं चीज बोल रहा हूं आप, ठीक है। दुनिया के सबसे महान बिलीनियर, नॉलेज इज पावर, दुनिया के, लिखो ये, दुनिया के सबसे महान बिलीनियर एच एल हॉन्स, एच एल हॉन्स, लिखो, एच कैपिटल में, एल कैपिटल में, और उनका सरनेम था हॉल, हॉन्स, HONS। दुनिया के महान बिलीनियर एच एल हॉन्स, ठीक है, ये मुकेश अंबानी वगैरह कुछ नहीं इनके सामने, क्लियर। उन्होंने जीवन में या लाइफ में सक्सेसफुल होने के 2 रीजन दिए थे, 2 बातें बोली थी, जो मैं जरूर बोलूंगा आपको, या लिखो, लिख लो आप। पहली चीज, उन्होंने 2 बातें ही बोली थी लाइफ में, या सीक्रेट ऑफ सक्सेस, कुछ भी बोल लो, सीक्रेट ऑफ सक्सेस इंग्लिश के नवाबों के लिए, ठीक है ना। ओके, पहली चीज, आपको पता होना चाहिए आपको जाना कहां, आपको, एच एल हॉर्न्स उनका नाम है, दुनिया के महान बिलीनियर है, मिलीनियर नहीं बिलीनियर। ओके, आपको जाना कहां है ये आपको बिल्कुल क्लियर कट पता होना चाहिए, ठीक है। क्या चीजें करनी है लाइफ में, कहां जाना है, सारी चीजें आपको क्लियर होना चाहिए। दूसरी चीज, कीमत, आपको जो आपको चीज चाहिए, जिस जो चीज आपको चाहिए उसके लिए क्या कीमत चुकानी पड़ेगी, वो भी आपको पता होना चाहिए। अब आपने बोल तो दिया सर मेरा 1 करोड़ का बंगला होना चाहिए, तो भैया 1 करोड़ कमाने के लिए क्या क्या कांड करने पड़ेंगे वो चीज पता है तुझे, ठीक है। उस मेहनत के लिए पीछे नहीं हटना है, क्या कीमत चुकानी है वो तुझे पता होना चाहिए, ठीक है। कैसे चुकानी वो बात की बात है। अब 1 करोड़ रुपए कमाने के लिए आपको मैं बोल दूं, आपको पता भैया बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, हर चीज को फेस करना पड़ेगा, चाहे खुद के हाथ कटवा लूं, बट मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, ये कीमत आपको पता है। तो लाइफ में करना क्या है और उस
चीज को पाने के लिए क्या कीमत चुकानी पड़ेगी वो हमें पता होना चाहिए। तो वैसे ही उन्होंने, आप बोल सके उन्होंने बोला नहीं वैसे उन्होंने एक क्राइटेरिया दिया था कि जिंदगी में कामयाब होने के लिए हमारे पास हमारे रीजन होने चाहिए, हमारा मकसद होना चाहिए। तो एक लाइफ में थोड़ी बहुत हमारी लिस्ट होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? हमारी लाइफ में एक ड्रीम लिस्ट, जिसको हम बोलते हैं ड्रीम लिस्ट, कि लाइफ में हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए वो पता होना चाहिए। अब मान लो आपको मैंने गाड़ी दे दी, बोला दिल्ली में सरोजनी मार्केट जाना है, या दिल्ली में लाल किला पहुंचना है, ठीक है, चंडीगढ़ पहुंचना है, महाराष्ट्र पहुंचना है, ठीक है, शिमला पहुंचना है। मैंने एक आपको टारगेट दे दिया। अब गाड़ी सीधी मनाली ही जाएगी ना, या तुम कन्याकुमारी से मनाली जाओगे? बता दो मुझे। मैंने बोला मनाली जाना, मनाली ही जाओगे, दिल्ली होके जाओगे मनाली, या आप कश्मीर कन्याकुमारी से बिहार होके इधर से जाओगे? नहीं जाओगे ना ऐसे। और मैंने गाड़ी देके छोड़ दिया। मान लो मैं जयपुर से हूं, तो तुम कहाँ जाओगे पहले? ठीक है, नाहरगढ़ जाओगे, आमेर जाओगे, ठीक है ना, WDP की गेड़ी मारोगे, ठीक है ना, उधर विधानसभा जाओगे, यही सारी चीजें करोगे, ठीक है। और क्या करोगे मुझे पता है, और भी बहुत सारे अड्डे हैं, वहां जाओगे, ठीक है। तो लाइफ में कहाँ जाना है वो चीज राहुल आपको पता होना चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं ड्रीम लिस्ट, ठीक है। तो ठीक है, तो लिख लो आप, ड्रीम लिस्ट कैसे बनवाते हैं, ठीक है, वो चीज मैं आपको बता दूं। उनको बोलना देखो ड्रीम लिस्ट होना बहुत जरूरी है। तो देखो, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म, क्या लिखना है? शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म, 3 तरह की ड्रीम लिस्ट बनवानी है, ठीक है। उनको बोलो शॉर्ट टर्म मीन्स 6 महीनों के अंदर राहुल जी आप क्या चाहते हो, भले ही फॉरएवर का प्लेटफॉर्म देके देख लो, एंड बिलीव मी फॉरएवर लिविंग वो सारी चीजें आपको 6 महीनों के अंदर दे सकती है जो आप चाहते हो। कैसे होगी? पहले आप लिस्ट बनवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। उनको बोलो शॉर्ट टर्म ब्रैकेट में लिखो 6 मंथ, मिड टर्म ब्रैकेट में लिखो 1 ईयर, लॉन्ग टर्म ब्रैकेट में लिखो 5 ईयर। ये आप लोगों को लिखने भैया, आप कोई अल्बर्ट आइंस्टाइन नहीं हो सेशन के बाद सारी चीज याद होगी। अच्छा भूपेश सर ने ये बोला था, ठीक है, ऐसे हो गया तो फिर तुम वही है, झांसा में होना चाहिए तुम लोगों को, नासा झांसा जो भी है, ठीक है ना। अब इनको बोलो हर एक कैटेगरी में 3 शॉर्टेज होती है, 3 कैटेगरी होती है, ठीक है, मैटरनल, फाइनेंशियल और पर्सनल गोल। मैटरनल, फाइनेंशियल और पर्सनल गोल, मिड टर्म में, शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में, हर कैटेगरी में ये सब कैटेगरी होती है 3-3। तो 6 महीनों के अंदर आपका मैटरनल गोल क्या है, उनको बोलो लिखो। और गोल क्या है वो नाइट को लिखना, अभी मत लिखना, आप नाइट को अच्छे से सोच के लिखना। ये नहीं अभी लिखो, अभी लिखो, आईफोन लिख दो, मैकबुक लिख दो, गाड़ी का नाम कोई भी लिख दो, भैया उसको गाड़ी चाहिए नहीं, तुम क्यों लिखवा रहे हो? उसको बोलो अभी मैं बता रहा हूं क्या लिखना है, नाइट को अच्छे से 1-1.5 घंटा लेके लिख लेना, ठीक है ना। मैटरनल मतलब आपको क्या चाहिए, लाइक होता है ना, किसी को बाइक चाहिए, आईफोन चाहिए, वॉच चाहिए, कुछ भी मैटरनल जो आपको चीज चाहिए, ठीक है। किसी के लिए अच्छे ब्रांडेड कपड़े हो सकते हैं, ठीक है, किसी का मेकअप का किट हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है जी, किसी का परफ्यूम हो सकता है, ड्रीम डिजायर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब दूसरी चीज लिखो फाइनेंशियल गोल, 6 महीनों के अंदर आप कितना पैसा अर्न करना चाहते हो, कि सर 6 महीनों के अंदर मेरे पास 10,000 रुपये अकाउंट में हो जाए मजा आ जाए, 50,000 हो जाए मजा आ जाए, या महीने के अगर 6 महीनों के अंदर मैं महीने के 5,000 रुपये कमाना सीख गया तो भी बहुत अच्छी बात है। वो आपके ऊपर, आपकी चॉइस है, आपकी ख्वाहिश है। तीसरा आता है पर्सनल गोल, 6 मंथ के अंदर आपको राहुल पर्सनल क्या क्या डेवलपमेंट चाहिए, कि 6 महीनों के अंदर सर मैं अच्छा बोलना सीख जाऊं, मुझे स्टोरी सुनाना आ जाए जैसे आप सिखाते हो, आप सुनाते हो, मुझे अच्छा कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है। पर्सनल गोल कुछ भी हो सकता है, ठीक है, पर्सनल गोल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और फिर वही आएगा हमारा मिड टर्म में, 1 साल के अंदर क्या चाहते हो, लॉन्ग टर्म में। तो नाइट को अच्छे से ड्रीम लिस्ट बना के या कल मॉर्निंग तक जो भी है मुझे फोटो खींच के भेज देना, ठीक है। क्लियर हो गया? पर्सनल पहले आता है, मैटरनल, फाइनेंशियल गोल, तीसरा आता है पर्सनल गोल, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, 6 मंथ, 1 ईयर, 5 ईयर, ओके। इसके बाद एक चीज है जिसको मैं बोलता हूँ ज्ञान पेलना, ज्ञान देना, मतलब कुछ भी आप बोल दो, ठीक है ना। वही नॉलेज अगर आपके पास है तो सारी चीजें कर सकते हो।
कि देखो आपने ड्रीम लिस्ट बनवाई, देखो हर एक पॉइंट रिलेटेबल होना चाहिए, ये नहीं कि आप कुछ भी बोल रहे हो, ठीक है, सामने वाला बोर हो जाएगा। देखो राहुल, ड्रीम लिस्ट तो बनवा लिया आपने, मान लो बना भी लोगे, क्या ये चीजें वाकई में पूरी होगी? क्या जब मैं लिख रहा हूं अगर वैसा हो गया तो राहुल जी मजा आ जाएगा ना। अब ये कैसे पूरी होगा, ध्यान से सुनना। देखो आप लोगों ने शतरंज सुना होगा, चेस, चेस का नाम देखा होगा, सुना होगा, कुछ भी है, ठीक है ना। तो चेस में जो हमारा पैदा होता है, क्या होता है, पैदा, सैनिक जिसको बोलते हैं, राइट। अगर पैदा 6 कदम आगे चल जाता है, 6 कदम बस, 1 2 3 4 5 6, तो क्या बनता है बताओ चैट बॉक्स में। इतने महान ब्रिलियंट मानते हो ना आप खुद को, क्वीन जी, वो रानी बन जाता है। अगर 6 कदम चलता है तो एक नॉर्मल सा सैनिक, एक पैदा, जैसी कोई औकात नहीं, आपको पता होगा, वो रानी बन जाता है। तो भैया राहुल जी, हम तो इंसान है, राइट, हम कुछ भी बन सकते हैं। 6 कदम से रानी बन सकती है, वो बन सकता है, तो हम तो कुछ भी बन सकते हैं, राइट। मतलब ये सारी ना वो होती है, मतलब नॉलेज, मतलब उनको ज्ञान देना, मतलब जो तुम बोलते हैं ना, आपके अपलाइन से जब आप सीनियर अप्रोच करवाते हैं ना, वो ऐसी ही बातें बोलते हैं, बॉन्ड क्रिएट यहीं से ऐसे स्टार्ट होता है। तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं आपको एक एक बात सिखाऊं, इसके अलावा आपको कुछ बातें बोलने की जरूरत नहीं है एडवांस में, ठीक है, यही बोलोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। ओके। तो देखो राहुल, एक चीज है कि आपके घर में आपकी दीदी भी है, आपके भैया भी है, आपके पापा भी, आपकी मम्मी भी है। मुझे एक चीज बताओ, ये लड़कियों के पास या लेडीज के पास इतना गहना क्यों होता है? इयररिंग्स है, ये है, वो यहाँ पहनने वाला, वो यहाँ पहनने वाला, ये पहने, ये पहने, ये 4 रिंग डाल दी, पैन पग्गों में डाल दिया, मतलब पैरों में, मतलब कुछ भी। लेडीज के पास बहुत सारी चीजें होती है, मानते हो नहीं मानते हो? नहीं मानते क्या? अच्छा, शौक होता है। क्यों, लड़के भी पहनते हैं कानों में, देखा नहीं है क्या? कल सारे बोलना मम्मी से, मम्मी कान वाले पहनने मुझे, वो भी 3 3, लड़कियों के सही, यहाँ 6 यहाँ 6, 4 करवा लेते हैं, एक्स्ट्रा सोना, राइट, इस कान में, इस कान में, ठीक है। तो लड़के लोग कल 5 छेद करवाने, यहां से लेके यहां तक, ठीक है ना। मम्मी पांचों के पांचों डालने, 5 5 10, ठीक है, शौक बड़ी चीज है। क्लियर? तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, उनको बोलना लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हम कभी सोचते नहीं हमारे पास इतना सोना है, वो पूरे दिन वही सोचती है, मेरे पास रिंग होनी चाहिए। अच्छा, मेरी मौसी की लड़की के पास वो यहाँ पहनने वाला डिजाइन अलग है, मेरे पास उससे बढ़िया डिजाइन होना चाहिए, ठीक है, रिंग मेरी अच्छी होनी चाहिए, ये वाना वो, मतलब पूरे दिन उनके दिमाग में यही चलता है, इसलिए उनके पास वो होता है। क्या आपके पापा ने कभी सोचा था क्या 10 तोले की चैन पहनूंगा मैं? हम नहीं सोच पाते इतना, राइट। मैं तो कभी कान में भी नहीं पहनता हूँ लिटरली, ठीक है, क्योंकि हमारी थिंकिंग नहीं है। बट गर्ल्स ये सारी चीजें सोचती है, ठीक है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यहाँ पे आप पॉइंट पिच कर रहे हो उनको, सारी चीजें लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे काम करती है। दुनिया का 7वां 8वां अजूबा है, सॉरी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो एक एंडिंग में जाने से पहले मैं आपको एक मूवी सजेस्ट कर रहा हूं, द सीक्रेट, लिखो। दूसरे दिन उनको टास्क देना है, नाइट को, दिन में बात हो तो नाइट को देखना, नाइट को पूरा फ्री होके देख के बस सोना है, उसके बाद कोई एक्टिविटी नहीं करनी है, न सिगरेट पीनी है, न दारू पीना है, न फ्रेंड्स के साथ बात करनी है, न गर्लफ्रेंड के साथ बात करनी है, न बॉयफ्रेंड के साथ बात करनी है, कुछ भी नहीं करना है। मूवी देख के चुपचाप सो जाओ, ठीक है। द सीक्रेट एक बुक है, बट उसको मॉडिफाई करके समरी बनाई हुई है, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी, अदरवाइज मेरी साइड से मैं आपको वीडियो फॉरवर्ड कर रहा हूं, अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। और कल मैं आपके उसके रिलेटेड पूछूंगा सारी चीजें। हो गया इतना, ठीक है। स्टोरीज कंपलसरी सुनानी सुनानी है, वो तो बेसिक रूल है हमारे, ठीक है, उन रूल को फॉलो नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होगा। अदरवाइज एक छोटी एक्टिविटी और कर सकते हो, डे 2 में आप एक छोटी सी एक्टिविटी और ऐड कर सकते हो, उनको ये चीज बतानी है कि कल आप, है ना राहुल, आप खुद एक स्टोरी याद करके आओगे, कल आप खुद एक स्टोरी याद करके आओगे, और वो स्टोरी मुझे सुननी है, कुछ भी हो जाए आप याद करके आओगे, मुझे नहीं पता है, ठीक है। टास्क दो, बंदा यूट्यूब से छानेगा, क्या पता सुनाना स्टार्ट हो जाए। मतलब देखो, बंदा आपके साथ कनेक्ट हो गया है, मजा आने लग गया उसको ट्रेनिंग्स में आपके साथ बातें करने में,
इसका माइंडसेट क्लियर हो रहा है, बस यही चीज चाहिए। व्हेन द व्हाई इज क्लियर देन हाउ इज इजी, डायलॉग तो बहुत मारते हैं हम, राइट, बट व्हाई क्लियर करवाना, बॉन्ड क्रिएट करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। अभी देखो 2 दिन हुए आपको, 2 दिनों के अंदर बंदा घुल गया, उसको लग ही नहीं रहा आप हमारे अपलाइन हो, मतलब कुछ अननोन हो, उनको ये लगना लग गया ये हमारे एक लाइफ का पार्ट बन गए हैं, इनके बगैर जिंदगी अधूरी है, लाइफ में ग्रोथ अधूरी है, वो उनको रियलाइज हो गया, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट करेंगे थर्ड डे में। थर्ड डे में क्या क्लियर करवाना है, वेट ए मिनट, पानी वानी पी लेता हूं मैं, पानी वानी पी लो आप भी थोड़ा, 1 मिनट। ओके, क्लियर है ना, चलो। अब डे 3 में जो भी आएगा आपने उससे लाइक क्या पूछोगे, 10 सीक्रेट के बारे में पूछोगे, और स्टोरी भी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। बट स्टोरी एंडिंग में पूछना, पहले 10 सीक्रेट के बारे में क्या क्या चीजें सीखी वो पूछना उसको अच्छे से, ठीक है। एंड नाउ हम बात करेंगे प्रोफाइल के बारे में, क्या सिखाना उसको, प्रोफाइल, क्या सिखाना है, प्रोफाइल। तो अगर उसको पता है फॉरएवर के बारे में आपने बता दिया तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। बाकी मैं एक सजेशन मेरे अकॉर्डिंग दे सकता हूँ, ठीक है ना। आप पहले उसको खुद देखना बहुत जरूरी है। ओके, मैंने एक वीडियो क्रिएट किया था लेवल ऑफ फॉरएवर, मैंने क्या वीडियो बनाया था, जस्ट 30 मिनट का है वो, ज्यादा बड़ा नहीं, किया 25 से 30 मिनट का मैंने रिकॉर्ड किया था, लेवल ऑफ फॉरएवर। उसके अंदर फॉरएवर की पूरी प्रोफाइल, फॉरएवर का लेवल क्या है, हम बाली इंडोनेशिया गए थे, वहां की वीडियोस, वहां की सारी स्टोरीज, मतलब जो भी मतलब था, मतलब कि उसके अंदर एक वीडियो थी लगभग 40 सेकंड की, फॉरएवर दुबई, फॉरएवर इंडिया, फॉरएवर जापान, फॉरएवर इटली, फॉरएवर जर्मनी, राइट, सारे लोग अलग अलग बोलते हैं, तो वो वीडियो भी मैंने अटैच करके रखी है, और फॉरएवर की पूरी प्रोफाइल के बारे में। तो अगर वो वीडियो आप उनको देना चाहते हो तो दे सकते हो, प्रोफाइल हमें क्लियर करवानी, अदरवाइज आपको सारी चीजें पता है फॉरएवर क्या है क्या नहीं है, ठीक है, वो वीडियो देख के या अपने खुद के अकॉर्डिंग उनको प्रोफाइल क्लियर करवाना जरूरी है, ठीक है। अदरवाइज वो वीडियो आप टास्क दे सकते हो, उसके बाद कोशिश किया करो, इफ यू आर कंफर्टेबल और सामने वाला कंफर्टेबल हो तो जूम पे ले लो, बिकॉज यहाँ पे कुछ लोग सुपरवाइजर भी है, कुछ लोग एएस में भी वीडियो ऑन करके अपने नोवस से इंटरेक्शन करते हैं, तो उन लोगों को मैंने अभी तक ऑप्शन दिया नहीं मेरी अभी तक शेड्यूल में। तो डे 3 में या डे 2 में अंदर स्टार्टिंग कर सकते हो आप वीडियो पे कॉल पे लेके, मतलब नॉट व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम, ओके, ओनली ऑन जूम, ठीक है। कुछ लोग व्हाट्सएप पे कर लेते हैं बट वो चीज गलत है, मैं पहले बता रहा हूँ, जूम पे ले लो प्रोफेशनल तरीके से। जूम पे जब आप वीडियो कॉलिंग भी लोगे ना उनको, तो उनको लगेगा नहीं मैं वीडियो कॉलिंग पे आया हूँ, उनको लगेगा जूम मतलब कि लाइव मीटिंग हो रही है, ठीक है। और व्हाट्सएप पे कॉलिंग करके देख लो, उनको पता नहीं कौन सी फीलिंग आने लग जाएगी, ठीक है ना, मैम मेरे से बात कर रहे हैं, ठीक है ना, होती ना वो, मतलब मेरे अंदर कुछ है, तो भैया तुम कोई चांस से नहीं आके रखे हो, ठीक है, वो तुम्हें बिजनेस सिखा रहे हैं, दैट्स इट। तो वो पहले हमें अवेयर होना पड़ेगा, ठीक है, ऐसा कुछ हमें उन सामने वाले को चांस नहीं देना है, ठीक है, ओनली ऑन बिजनेस, फोकस ऑन बिजनेस, ठीक है। हो गया तो समझा सकते हो, या वो टास्क देखिए, लेवल ऑफ फॉरएवर आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा मेरा, भूपत सिसोदिया सर्च करोगे लेवल ऑफ फॉरएवर मिल जाएगा, ये स्टार मैसेज भी सेव, पहले आप खुद देखना कि इसके अंदर जो एएस को मिलना चाहिए नोवस को वो है या नहीं है, नहीं है तो कुछ ऐड करके आप खुद के अकॉर्डिंग बना के दे दो, या पूछ लो बता दो उनको, ठीक है ना। बोलो रिटर्न में लिखनी है, बाद में जूम पे लेके पूछ लो या कॉल पे, उसके बाद पूछना स्टार्ट करो, अच्छा फॉरएवर लिविंग कब से स्टार्ट हुई थी, इंडिया में कब आई थी, हेड ऑफिस कहाँ पे है, हमारा हेड क्वार्टर कहाँ पे है, अच्छा आप लखनऊ मतलब यूपी से हो तो यूपी का ऑफिस कहाँ पे है, लखनऊ में है, एग्जैक्टली, ठीक है, और किस चीज पे डील करती है, कौन कौन से प्रोडक्ट्स बनाती है, ठीक है, सारी चीजें ए टू जेड पूछ लो उनसे, ठीक है। अब हमारा मेन रोल आता है कि डे 3 हो गया सारी चीजें, अब सीनियर से भी बात करना जरूरी है ना, सीनियर से भी बात करवाना जरूरी है ना। तो पहली चीज जो सबसे बड़ी आप लोग मिस्टेक करते हो, मैंने बहुत बार देखा है, एंड कुछ लोग सुधार भी रहे हैं, होप आप सुधर भी चुके होंगे। हम क्या करते हैं कि डायरेक्टली हाँ हमारे मैनेजर है उनसे बात करवाएंगे,
भले आप हाइप क्रिएट करते हो, मैं आपको बताऊंगा सीनियर से किस तरीके से बात करवाना। तो नेक्स्ट इसके अंदर ही पॉइंट लिख दो, डे 3 के अंदर ही ट्राई करना, डे 3 के अंदर आप सीनियर से बात करवा लो हाइप क्रिएट करके, कि देखो प्रोफाइल क्लियर होने के बाद में आप हमारे डायरेक्टली हमारे मैनेजर क्लाइंट से डायरेक्टली बात करने वाले हो। ये हमारे ग्रेट लीडर है, आगे आपको वर्किंग वगैरह वो भी बहुत अच्छे तरीके से सिखाएंगे। उनके बारे में आप पहले भी इंस्टाग्राम आईडी वगैरह दे सकते हो, बट उस टाइम हाइप क्रिएट करोगे कि आज आपका वो दिन आ गया। ठीक है, तो सीनियर से कैसे बात करवानी है वो चीज आप लिख सकते हो। ठीक है ना। कुछ लोग क्या करते हैं कि हाँ जी भूपत सर ये पर्सन है और मैंने अब उनको कॉल पे ले लिया, आप बात करना चालू करो। ठीक है। और कुछ लोग करते हैं कॉल पे लेके नोवस भी है, सीनियर को भी ऐड कर लिया, मर्ज कर लिया, अब नोवस के सामने सीनियर की हाइप क्रिएट कर रहे हैं। यू आर वेरी लकी, यू आर ये लकी, वो लकी, वो लकी। भैया वो पागल नहीं है, तुम उसको चूतिया बना रहे हो, सही समझ रहा है। ठीक है, तो ये चीज समझ लेना कि सीनियर की और नोवस की कॉल ऐड होने के बाद में सीनियर की कभी बढ़ाई मत करना कि राहुल जी आप बहुत लकी हो, आपके हमारे साथ सीनियर से बात हो रही, वो समझ जाएगा यार। तो पहला पॉइंट, हाइप क्रिएट करनी है पहले ही नोवस को बता के, कॉल ऐड होने के बाद में नहीं, हाइप पहले से करनी है। ठीक है। दूसरी चीज, लकी फील करवाना, पहले ही ये बातें बोल देनी है, राहुल जी यू आर वेरी लकी कि आपकी हमारे डायरेक्टली मैनेजर अपलाइन से बात हो रही है, हमारे विशाल सर से बात हो रही है, भूपत सर से बात हो रही है, किसी भी सर से बात हो रही है, मैम से हो रही है, पहले ही बोल देना उनको। कॉल ऐड होने के बाद में बोलोगे तो देखो नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है, एंड होप समझ जाओगे आप। ठीक है ना। उसके बाद सीनियर को ऑलरेडी आपने बोल के रखा ही है कि भैया सर हमारे डाउन में एक जानवी मैम है या राहुल सर है, वो अभी कॉल पे है, मैं लूंगा आपको, वो रेडी होंगे 24/7, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना। ओके, तो पहले नोवस को ऐड पे लो, फिर हमारे सीनियर को लो। हाँ जी, मान लो सीनियर का नाम लेते अभिजीत सर है। हाँ जी अभिजीत सर, वेरी गुड आफ्टरनून, कैसे हो आप? बढ़िया, चलो ठीक है, मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। सो अभिजीत सर, मैंने आपको बताया था कि ऑलरेडी हमारे साथ राहुल जी कनेक्ट है, जो यूपी लखनऊ से बिलोंग करते हैं। ठीक है ना। इनका आज डे 3 है, थर्ड डे से ट्रेनिंग ले रहे हैं, एंड लिटरली सर बहुत अच्छा माइंडसेट लगा, मैंने ऑलरेडी आपको बताया था। तो अभी वो कॉल पे है, सो आप सर कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, बस खत्म, आप म्यूट करके छोड़ दो। कभी कभी आप लोग म्यूट नहीं करते हो, आपकी मम्मी पीछे बोलती है जानवी बेटा बोतलें भर दो फ्रिज में रख दो, ठीक है, उधर सीनियर बात कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे होता है ना। तो चुपचाप कॉल ऐड होने के बाद में म्यूट करके रख लो, उन दोनों को बातें करने दो, आप सुनो, म्यूट करके रखना भी नहीं है, सुनो ये क्या बातें कर रहे हैं, वही चीज हमें सीखनी है सीनियर से, क्या पॉइंट, कैसे पिच को हाई कर रहे हैं, लो कर रहे हैं, सारी चीजें। ठीक है, हो गया, सीनियर अप्रोच इतना ही रखना है। चाहे आप पहले डे 2 के बाद में, डे 3 के बाद में, जब भी करो सीनियर अप्रोच इसी तरीके से करवाना, कॉल पे लेके हाइप मत क्रिएट करना, पहले ही बताना आपको। मर्ज होने के बाद में कुछ भी ज्ञान मत देना, सामने वाला समझ जाएगा, पागल नहीं है वो। ठीक है, हो गया। ठीक है, बैंग ऑन के बाद वीडियो चल रहे हैं, सारी चीजें पूछोगे, रुकना नहीं है, रिदम पहले जहां से स्टार्टिंग किया सारी चीजें उनसे पूछनी है। उनका ESBI हो गया, ट्रेंड्स रेवोल्यूशंस हो गया, बेनिफिट्स ऑफ MLM, व्हाट इज बेनिफिट्स, मार्केटिंग सारा हो गया। ठीक है, तीसरी चीज बैंग ऑन चल रहा है, P1 P2 प्रोडक्ट नॉलेज तो हमारे सेशन में होती है, प्रोफाइल भी हो गया अलग से, सारी चीज हो गई। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज डे 4, मार्केटिंग प्लान। डे 3 में आप मार्केटिंग प्लान भी क्लियर कर सकते हो अगर आप चाहो, बंदा ज्यादा हाई हो रहा है, अच्छा कैचिंग पावर है, डे 3 में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैंने रखा है 3 to 4 डेज का एटलीस्ट प्रोसेस होना ही चाहिए, 5 6 7 दिन मत खींचना, पहले बता रहा हूँ, मैक्सिमम 5 डेज बहुत है। डे 4 के अंदर मार्केटिंग प्लान लिखो, मार्केटिंग प्लान डे 4, एंड इसके बाद हर दिन आप स्टोरी पूछोगे उनसे। ठीक है ना, स्टोरी सुनाओ क्या याद किया, डेली एंडिंग में कॉल कट होने के बाद में, आज वाली स्टोरी सर मुझे बहुत अच्छी लगी, लिटरली आप बहुत अच्छा सीख रहे हो स्टोरी सुनाना, मतलब उनको हाई, मतलब वो कहते हैं ना, क्या कर दो उसको, बड़ाई बड़ाई कर दो, वो समझ जाएगा। ठीक है ना, थोड़ी प्रशंसा कर दो, खुश हो जाएगा वो सामने वाला। डे 4 के अंदर पहली चीज, मार्केटिंग प्लान क्लियर करवाना बहुत जरूरी है। मार्केटिंग प्लान हमारे माधव सर का भी है, आपके अपलाइन का भी होगा, आपकी सुपरवाइजर अपलाइन या मैनेजर अपलाइन का भी होगा। ठीक है ना, मेरा खुद का भी है मार्केटिंग प्लान, मैंने न्यू अपलोड करके रखा यूट्यूब पे, वो भी सिखा सकते हो। इवन ट्राई करो तो सेशन दिखाने के बाद में आप उनको जूम पे लो, सारी चीजें पूछो और खुद से समझाओ। मार्केटिंग प्लान क्लियर करवाने का मतलब ये नहीं कि वीडियो दे दी और देख लिया हो गया।
ठीक है, खत्म कहानी। उनको पूछो अच्छा सीसी क्या होती है, मार्केटिंग प्लान का बेसिक पॉइंट ही सीसी है। सीसी नहीं पता तो बाकी वाला तो सब हो गया, कल्याण उसका खत्म है वो तो। व्हाट इज सीसी, सीसी नाम क्यों रखा, सीसी को डिफाइन कैसे किया, 1000 पॉइंट्स में कितने सीसी, 2000 पॉइंट्स में कितने सीसी, सीसी नाम कहां से आया, पूछो उनसे, नहीं आ रहा तो बताओ, ठीक है। क्योंकि जब 2 सीसी प्लान आपके सीनियर देंगे तो उनको मजा आ जाए कि यार भूपत सर ने राहुल जो उनका नोवस है उनको बढ़िया प्रिपेयर कर दिया, राइट, ताकि आपके पर्सन को नेक्स्ट टाइम भी आपके अपलाइन या मैनेजर अपलाइन 2 सीसी प्लान दे, वो आपको खुद कॉल करके बोलेंगे भूपत जी कितने नोवस है आपके डाउन में, 2-3 है क्या, चल रहे हैं कोई, उनको 2 सीसी प्लान मैं ही दूंगा, बस वो फील करवाना उनको, ठीक है, क्योंकि आपका बर्डन कम हो जाए। 2 सीसी देना भी आप सीख जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट ट्राई किया करो अपने मैनेजर अपलाइन या अपलाइन को यूज करो, क्योंकि उनके पास जो नॉलेज है अभी 2 सीसी के बाद में सारी बहुत अच्छी है। बाकी मैं ये नहीं बोलूंगा आप मत करो, आप भी ट्राई कर सकते हो, 2 सीसी में कोई बड़ी बातें नहीं है, थोड़ी नॉलेज रख सकते हो, ठीक है। तो मार्केटिंग प्लान पूछना स्टार्ट करो, कौन सा लेवल कितनी सीसी पे निकलता है, ओके। और हाँ, कमीशन वगैरह के बारे में पूछोगे तो भी ठीक है, बट कमीशन एक बार में साइड रख देना, आप पूछते ना कितना डिस्काउंट होता है ये वो कमीशन, वो थोड़ी थोड़ी अवॉइड कर देना, ठीक है ना, क्योंकि लोग वहां पे थोड़ा उनको पता नहीं होता है, और क्या पता इशू भी क्रिएट कर ले कि 25% सर कैसे आएगा, मतलब 25% कैसे देती है, कुछ एडवांस हो सकते हैं। पूछो कौन सा लेवल कितने सीसी में निकलता है, सुपरवाइजर, एएम, मैनेजर। अच्छा मैनेजर लेवल को ड्रीम लेवल क्यों बोलते हैं बताओ, मैनेजर के बाद में फॉरएवर क्या देती है, अच्छा कार प्लेन और क्या देती है, और क्या देती है, और क्या देती है, पूछो बताओ सारी चीजें। ईगल मैनेजर रिट्रीट क्या होती है, मैनेजर रिट्रीट क्या होती है, क्योंकि एक बार मैंने देखा था, सच बता रहा हूँ, मेरे सर के ऊपर से उड़ गया था, पता भी नहीं चला ये था क्या, मैं लिटरली सही बता रहा हूँ, मुझे सीसी भी नहीं पता चला ये है क्या, बट हाँ ये नाम होते ना सुपरवाइजर मैनेजर, ये थोड़ा बहुत माइंड के अंदर हुआ था, बट कुछ नहीं पता चला क्या था क्या नहीं था। तो एक बार देखने से कुछ नहीं होगा, आप लो उनको कॉल पे लो, मीटिंग में लो, सारी चीजें पूछो, बताओ, ठीक है, ओके। इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट रोल अब प्ले होगा एंडिंग में, मार्केटिंग प्लान क्लियर हो गया, सारी ट्रेनिंग कंप्लीट हुई, अब क्या बातें बोलनी है वो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप एक दर्जी हो, आप एक नाई हो, सैलून में काम करते हो, ठीक है ना, क्लियर, अगर आपने एक साइड में बाल कट कर दिया उस लड़के लड़की का और एक साइड कट किया ही नहीं, मतलब एंडिंग अच्छे से नहीं की, तो फिर तो वो चांटे मार के और जाएगी आपको, ठीक है यार, ब्यूटी पार्लर में आई थी, एक आईब्रो कर दिया एक छोड़ दिया, क्या बात है, ठीक है, ऐसे होता है ना। एंडिंग बहुत जरूरी है, स्टार्टिंग भले बढ़िया तरीके से करो, एंडिंग बहुत जरूरी है। किसी भी काम को शुरू करना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, शुरू करने में मैं आज से शुरू कर लूं लर्निंग करना, ठीक है ना, आज से मैं स्टार्टअप करना स्टार्ट कर दूं, किसी भी काम को खत्म करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना। मार्केटिंग प्लान हो गया, आपको लग रहा है बंदा सर वेल प्रिपेयर्ड है, सारी चीजें हो गई, ठीक है। अब उनको 3 चीजें बोलनी है, क्या बोलनी है, डॉट डॉट करके लिख लो। पहली चीज उनको बोलनी है, ओके राहुल जी आप बहुत लकी हो, एंड आपके साथ मुझे ट्रेनिंग अटेंड करवा के ट्रेनिंग्स लेके आपके साथ अभी तक जो भी मेरी जर्नी नहीं है, बहुत अच्छा लगा लिटरली, एंड आपकी सारी की सारी बेसिक ट्रेनिंग अच्छे से कंप्लीट हो गई है, ये आपके लिए गुड न्यूज है। सारी बेसिक ट्रेनिंग्स आर ऑल कंप्लीटेड, सारी ट्रेनिंग खत्म हो गई आपकी, ऑल क्लियर, ठीक है। अब दूसरे पॉइंट लिखो, आपको 12-4-9 कोई सेशन नहीं लेना, खत्म, 12-4-9 कोई सेशन नहीं लेना, ट्रेनिंग सारी खत्म हो गई आपकी, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। अब अब हम आपको तीसरा पॉइंट लिखो, जल्दी लिखना थोड़ा टाइम बहुत हो गया। अब हम आपको सिखाने वाले हैं वर्क, अब राहुल जी हम आपको सिखाने वाले हैं काम, फॉरएवर लिविंग में काम क्या करना पड़ता है, ओके, और आप कैसे पैसे कमा सकते हो, वो सारी चीजें अब हम आपको सिखाने वाले हैं, ठीक है ना, ओके, क्लियर हो गया। अब आपकी लगेगी पर्सनल मेंटरशिप, यू आर वेरी लकी, अब आप मानिक सर, आपको मानिक सर खुद पर्सनल सिखाने जा रहे हैं। सो मान लो आज 10 तारीख है या 11 तारीख है, तो मैं इनको बोलूंगा 15, आज 16 तारीख है तो मैं इनको डेट दूंगा 20 तारीख से या 21 तारीख से, अगर आज 22 तारीख है मैं बोलूंगा 26-27 तारीख से, या मंथ के स्टार्टिंग में या 30 तारीख से, कुछ भी डेट दे दो उनको, 5-6 दिन की आगे देना, 4-5 दिन की, आज की मैं डेट दे रहा हूं
15 या 16 जुलाई से मानिक सर अपना एक बैच डिजाइन कर रहे हैं जिसको वो बोलेंगे पर्सनल मेंटरशिप। मानिक सर खुद आपको पर्सनली सिखाएंगे वर्क। सोचो, आज से 2 साल पहले जिन्होंने हमें सिखाया वो ही आपको आज सिखा रहे हैं। यू आर वेरी लकी। सोचो 2 साल पहले मानिक सर ने हमें सिखाया था, हम इतनी ग्रोथ पे है, तो 2 साल के अंदर मानिक सर ने कितनी नॉलेज और गेन की होगी, वो सारी चीजें आप सीखने वाले हो। आप हमसे भी बहुत आगे जा सकते हो। क्लियर? ओके, सो पर्सनल मेंटरशिप मानिक सर की 16 से स्टार्ट होगी। ओके, बट राहुल जी, मानिक सर हर किसी को नहीं लेंगे, कुछ लिमिटेड, कुछ सेलेक्टेड लोगों को ही लेंगे। वो कुछ लिमिटेड, कुछ सेलेक्टेड लोगों को ही लेंगे, क्योंकि देखो उनकी चॉइस है। जो लोग उनको अच्छे लगेंगे, जिनका माइंडसेट होगा, बिहेवियर अच्छा होगा, उनको वो सेलेक्ट करेंगे, उन्हीं को वो बैच। अब आप मानिक सर के ऑफिशियली ग्रुप का पार्ट बनने जा रहे हो, जहां पे मानिक सर भी ऐड है। ठीक है? सो अगर आपका लक हुआ, आपकी किस्मत हुई, तो ही आप मानिक सर से पर्सनली सीख पाओगे, अदरवाइज मुझे नहीं लगता। ठीक है ना? बाकी जहां तक अभी तक आपकी लर्निंग है, आपका माइंडसेट है, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। अदरवाइज डोंट वरी, मैं मानिक सर से रिक्वेस्ट जरूर करूंगा आपके लिए पर्सनली। ठीक है? हो गई बात यहां तक? कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेरी यहां तक? अब एंड ऑफ क्या बोलना है? बट एंडिंग में आपको राहुल, देखो एक चीज है, सर सुपरवाइजर कैसे बना जाता है, सर असिस्टेंट सुपरवाइजर कैसे बने? अगर राहुल जी आपको जल्दी जल्दी मैनेजर बनना है तो कैसे बन सकते हो, राइट? तो उसके लिए मानिक सर दोपहर को 2 बजे प्रॉपर प्लानिंग का सेशन लगाने वाले हैं। क्या लगाने वाले हैं? लास्ट एंड फाइनल आपकी प्लानिंग हो रही है, आपका लास्ट एंड फाइनल सेशन है। इसके बाद कोई सेशन नहीं है, सब खत्म। आपकी प्लानिंग होने वाली है। आप राहुल जी बनना चाहो तो 4 महीनों के अंदर भी अपना मैनेजर लेवल हिट कर सकते हो। प्रॉपर प्लानिंग होने वाली है। देखो, अगर कल देना है 2cc तो बोलोगे कल, सीनियर से कल बात कराओगे ना आप। अगर आज ही देना है कि 10 बजे आपकी 11 बजे बात हो रही है, दोपहर को 2 बजे वाले में बिठाना है, 6 बजे वाले में बिठाना, तो आज ही हाई पीरियड कर दो कि 6 PM पे या 2 PM पे टाइमिंग कंफर्म कर लो। प्लानिंग होगी, लास्ट एंड फाइनलिंग, दैट्स इट। ठीक है? अब मुझे बताओ, इतना नहीं कर सकते क्या? देखो, प्रोस्पेक्टिंग सबसे हार्ड टास्क है जहां तक मेरा मानना है। ग्रुप में ऐड होने के बाद में या फॉलोअप में भी मुझे बहुत मजा आता है। आप लोगों को पता है, फॉलोअप लेने में बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को भी। और ये वाला प्रोसेस, इसमें डरना नहीं है। एंड होप थोड़ा बहुत डर आपका गायब हो गया होगा, थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया होगा कि सर बस इतनी चीजें करनी है तो हम भी कर सकते हैं। सच बता रहा हूं, लिटरली बहुत ज्यादा आपकी बिजनेस की ग्रोथ होगी अगर आपकी 4 नहीं 2 भी ज्वाइनिंग है, इस तरीके से लेके चलोगे। 2cc निकालोगे, 5,000 की बिलिंग करके जाएगा बंदा, कहीं नहीं लेगा वो। अगर इतना कुछ सिखा दिया बंदा, 5,000 की बिलिंग करके ही जाएगा, वो कहीं नहीं लेने वाला है। कुछ भी मान लो, जो भी आप करवाना चाहते हो, मिनिमम बिलिंग 2cc। ठीक है? हमारा मेन मकसद क्या है? बंदा अच्छा हो, माइंडसेट का अच्छा हो। देखो, फॉरएवर में मेरा एक सबसे बेस्ट डायलॉग है, मैं हर किसी को बोलता हूँ, फॉरएवर में हमारा काम क्या, क्या करने आए हो आप? बोलते पैसे कमाने आए, ये वो चीज सही है। फॉरएवर में हम अपना नेटवर्क बिल्ड करने आए। क्या बिल्ड करने आए? नेटवर्क। 1 लाख रुपए कमाना ना, कमाना 1 लाख रुपए। जरूर नहीं मैनेजर बनने के बाद 1 लाख रुपए कमाओ। अगर 100 लोगों की टीम खड़ी कर दी, एक बंदा 1,000 रुपए कमा के देगा, तो कितना हो गया? एक पेटी 1 लाख रुपए हो गया। तो नेटवर्क बिल्डिंग का काम है फॉरएवर में। अच्छा नेटवर्क होना चाहिए, अच्छे लोगों का नेटवर्क बनाना हमें बस। चाहे मिनिमम बिलिंग आए, जो कुछ भी हो, बंदा आपको ग्रुप में ऐड होने के बाद में आपको पता चल जाएगा, या फॉलोअप में पता चल जाएगा ये सर पर्सन किस कैटेगरी का है। अगर आपको लगे ये पर्सन हमारे बिजनेस में आ जाए तो बहुत बड़ा ग्रोथ ले सकते हैं हम, उस पर्सन को छोड़ो मत कभी। ठीक है? बाकी अगेन वही बोलूंगा, गधों पे मेहनत करने से कुछ नहीं होगा। ये बिजनेस भागते हुए घोड़ों को चना खिलाने वाला काम है। ठीक है? क्लियर? बाकी देखो, वही है कि एंड ऑफ मैं यही बोलूंगा, ओके, अपने बिजनेस को मास्टर करो, अपने बिजनेस में मास्टर बन जाओ। ठीक है? अपना विजन लॉन्ग टर्म लेके चलो। ठीक है? ओके, आपका फाथ, आपका फेथ, आपकी डीप डिजायर पूरी की पूरी आपको एक मास्टर बनाने में हेल्प करेगी। ठीक है ना? देखो, कुछ लोगों को है ना डिजायर होती नहीं है कि हम बनेंगे, नहीं होंगे, सारी चीजें जो चल रहा है वो चल रहा है। खुद पे भरोसा भी होना चाहिए। ठीक है ना? तो आपको इस बिजनेस में पूरा मास्टर बनना है। ओके, अपने ऊपर भरोसा पूरा रखना है, सारी चीजें लॉन्ग टर्म लेके चलने, एक बढ़िया विजन के साथ। ठीक है ना?
बिकॉज आपने जो बिजनेस चूज किया है, ठीक है ना, आपने दुनिया का सबसे शानदार अपॉर्चुनिटी चूज किया है, शानदार बिजनेस चूज किया है, ठीक है ना। तो तब तक नहीं रुकना जब तक आप मिलीनियर नहीं बन जाते। खुद से कमिटमेंट ले लो, जब तक मिलीनियर नहीं बनते तब तक रुकना नहीं, ठीक है। मिलीनियर मतलब जानते हो ना, पूरे साल की इनकम 10 पेटी, 10 लाख रुपए जब आपकी पूरे साल का अकाउंट में आ जाएगा तब आप बनते हो मिलीनियर, ठीक है। और डेफिनेटली एक टाइम फॉर एवर में ऐसा भी आएगा, आप हार्डली 3-4 महीनों के अंदर मिलीनियर बन जाओगे फॉर एवर, ठीक है। मिलीनियर की डबल मिलीनियर भी टाइम आएगा आपका। ओके, कभी कभी हमारे फॉर एवर ग्रुप में मैनेजर ऐसे बन चुके हैं बढ़िया वाले कि 2 महीनों के अंदर मिलीनियर बन जाते, 3 महीनों के अंदर मिलीनियर, मतलब साल के अंदर 4 बार मिलीनियर बनते वो, 3 बार तो मिलीनियर बनते वो, मतलब 30-30 40-40 लाख रुपए पूरे साल का कमाते हैं, ठीक है। बस स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज से होती है, जीरो से। आज आपकी छोटी सी थॉट, छोटा सा विजन आपको बहुत ऊंचाई तक लेके जाएगा, ठीक है। बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है आपको, ठीक है ना। ओके, एंड डेफिनेटली ट्रेनिंग्स को प्रमोट करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी चीजें है। और एक चीज, रुको रुको रुको, भूल गया मैं वो चीज बताना। आप लोग जब उसकी ड्रीम लिस्ट आ जाएगी ना, आपको पता चल जाएगा ये बंदा आईफोन चाह रहा है या मैकबुक चाह रहा है, ये गाड़ी चाह रहा है, बाइक चाह रहा है। मुझे एक चीज बताओ, अगर बंदे ने लिखा आईफोन, क्या फॉरएवर में कमी है क्या आईफोन लेने वालों की? अपने अपलाइन से लो वीडियोस। मैं जो करता हूं पर्सनली, मैं खाली व्हाट्सएप पे उसको ही दिखाता हूं और 3-4 वीडियो डाल देता हूं आईफोन किस किस लोगों ने लिया। मैं बोलता हूं कॉन्ग्रेचुलेशन विशाखा मैम, कॉन्ग्रेचुलेशन भूपत सर, कॉन्ग्रेचुलेशन ओके राहुल सर, फॉर योर आईफोन, फॉर योर 13 प्रो मैक्स, फॉर योर 14 प्रो मैक्स, ठीक है ना। वो बंदा मेरा स्टेटस देखता है क्योंकि मुझे पता है उसने आईफोन लिखा है, और उसको दिखना चाहिए भैया फॉरएवर में आईफोन 3-3 4-4 उठा रहे हैं, या 18 साल की लड़की आईफोन ले रही है, तो मैं क्यों नहीं ले सकता। उसने लिखा है गाड़ी, फॉरएवर में कमी क्या गाड़ियों की? नहीं है। आजकल तो ऐसा भी टाइम है, बंदे ने लिखा थार, थार का डालो वीडियो, इतनी सारे थारे आ चुकी है। बंदा लिखता है XUV 700, डालो उसका। बंदा लिखो फॉर्च्यूनर, डालो फॉर्च्यूनर। मानिक सर की प्रमोट कर दो, ठीक है ना। किया, मतलब कुछ भी डाल दो, हर गाड़ी अवेलेबल है, मर्सिडीज, BMW, ऑडी, सारी चीजें, ठीक है। रोल्स रॉयल्स अगले साल वो भी आने वाली है, वेरी सुन, ठीक है, हमारे फॉरएवर में ही आएगी, ठीक है। स्कॉर्पियो, एग्जैक्टली, ठीक है। बंदे ने लिखा है बाइक, डाल दो, क्या लिखेगा? KTM, ठीक है, पल्सर, NS, ऐसे लिखेगा कुछ, ठीक है, अपाचे, हो गया R15, जो भी लिखेगा डालो, हर बाइक फॉरएवर में है। ढूंढना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ये एक्टिविटी साथ में करनी, बस खाली उसको ही दिखाओ। स्टेटस पे होता है ओनली शेयर विद, ऐसे कुछ करके, राइट, तो उसको ही दिखाओ, ठीक है। हाँ, घर, ड्रीम हाउस सबने बना के रखे, डालो आप, ठीक है। जो भी अब ड्रीम लिस्ट में जो भी होगा आपको पता होगा, वो सारी चीजें डालनी है आपको, ठीक है ना। ओके, मेरा यूट्यूब चैनल है भूपत सिसोदिया, ओके, और मेरा इंस्टाग्राम हैंडल भी यही है, भूपत सिसोदिया ऑफिशियल, ठीक है ना। ओके, बाकी ट्रेनिंग्स के साथ कनेक्ट रहना बहुत जरूरी है। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ठीक है। मैंने मैनेजर बनने तक 10-15 वाला सेशन लिया है। भले ही मैं सेशन ऑन करके अपना कॉलिंग पे लग जाता था, हाँ हेलो जो भी है, बट मैनेजर बनने तक, उसके बाद में भी 1 महीने या 15 दिन तक मैंने लिया है। उसके बाद मैंने कम कर दिया था, उसके बाद मैंने छोड़ ही दिया, ठीक है। ओके, तो एक डायलॉग मेरा हमेशा फेवरेट रहा है एंड मैंने बहुत गहराई से सीखी है फॉरएवर में वो चीज, ठीक है। और एक एक बढ़िया बात बता के जाऊंगा आपको एंडिंग में, ठीक है, सुनना थोड़े, अब थोड़ा बिजनेस के आउट, ठीक है ना। बंद कर दो कॉपी किताब, ठीक है ना। तो देखो एक चीज है, हम चाहते हैं कि हम मानिक सर जैसे बने, हर कोई चाहता है, कोई दिक्कत नहीं, वेल एंड गुड। हम चाहते हैं भूपत सर जैसे बने, कोई दिक्कत नहीं है। हम चाहते हैं अभिषेक सर जैसे बने, राहुल सर जैसे बने, ठीक है ना। ओके, कृष्णा सर जैसे बने, सारे, हर किसी का रोल मॉडल अलग होता है, सारी चीजें हैं। बट आप लोगों को मैं एक चीज बता दूं, किसी की तरह नहीं बनना। मानिक सर की हाइट 5.5 है, मेरी 5.9 है, तो हाइट कर लोगे क्या बड़ी? नहीं कर सकते आप लोग, ठीक है। मेरे बाल ऐसे है, कटवा लोगे क्या अपनी चोटी? नहीं कटाओगे ना, ओके, रखोगे, तो वो तुम नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो किसी के जैसे नहीं बनना है। उन लोगों ने हमारे लेवल पे क्या किया था वो चीज हमें कॉपी करनी है। कृष्णा अरोड़ा ने AS लेवल पे क्या किया था सोचो,
मानिक सर ने हमारे एएस लेवल पे क्या किया होगा, उस चीज को कॉपी करो बस। माधव सर ने हमारे लेवल पे क्या किया होगा, अगर आप सुपरवाइजर सुन रहे हो तो सुपरवाइजर पे उन लोगों ने क्या किया होगा, कभी पूछो उनसे, कभी अपलाइन से डिस्कस करो वो चीज। रॉल्फ किप्स से जब बोला गया था 2cc के बाद अब क्या करना है, टॉक टू पीपल, लोगों से बातें करो, करना स्टार्ट किया। मैनेजर का नाम क्या करो, टॉक टू मोर पीपल, और लोगों से बातें करना स्टार्ट करो। सारी चीजें कर ली, अब क्या करें, टॉक टू मोर एंड मोर पीपल, जितने ज्यादा हो सके उतने लोगों से बात करो, क्लोजिंग, फॉलो अप, प्रोस्पेक्टिंग, जो भी करो। ये धंधा ही लोगों का है, ठीक है। जितने ज्यादा हो सके लोगों की एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहो, खाली मत बैठो। मेरे अपलाइन अमित सर है, उन्होंने एक बहुत बढ़िया लाइन बोली थी, और वो मेरी लाइन है छप गई थी माइंड के अंदर। क्योंकि एक टाइम बात था जब मैं सुपरवाइजर था, मुझे याद नहीं वो मेरा लेवल कौन सा था, तो 22-23 तारीख ऐसी थी कि भूपा सर क्या कर रहे हो। मैंने बोला सर कुछ नहीं, मतलब ये मैंने कुछ ऐसे अटपटांग आंसर दिया था। तो डाटा नहीं, बट उन्होंने लाइनें बोली थी कुछ, बट एक लाइन बहुत मुझे अभी भी याद है, मैं भूला नहीं। जी अमित जायसवाल सर मेरे अपलाइन है, ठीक है। तो उन्होंने एक लाइन बोली थी कि भूपत सर 20 तारीख से लेके 30 तारीख तक अगर आप खाली बैठे हो ना, 20 तारीख से लेके 30 तारीख तक अगर आप खाली बैठे हो ना, तो फॉर एवर लिविंग में आपका काम करने का कोई मतलब नहीं है। आप जिंदगी में जो चाहते हो उस ऊंचाई तक आप नहीं जा सकते। उसके बाद मैंने कसम खा लिया कुछ भी हो जाए, 20 तारीख से लेके 30 तारीख तक अपना 100 नहीं 200% देना है। तो ये चीज सेट कर लो आप। 20 तारीख से 30 तारीख तक जो बिजनेस निकलता है ना फॉर एवर में, वो 1 तारीख से 20 तारीख तक नहीं निकलता, उसका 3-4 गुना निकल जाता है, ठीक है। बाकी वही है कि उड़ान के लिए पंखों की जरूरत नहीं होती है, हौसले बहुत मायने रखते हैं, ठीक है। पंख होना जरूरी नहीं, उड़ान के लिए हौसले भी बहुत मायने रखते हैं। पंख तो कबूतर के भी है। एक मुझे याद है, कबूतर की याद आ रही मुझे, ठीक है। हम नाइट को ऐसे बैठे हुए थे, तो मैंने जो बालकनी का गेट होता ना, मैंने ऐसे खोल दिया, नाइट को मैंने बालकनी का गेट खोल दिया। तो मेरे एक फ्रेंड है, उन्होंने बोला यार ये खिड़की बंद कर दे कबूतर आ जाएंगे। क्या बोला? खिड़की बंद कर दे कबूतर आ जाएंगे। मैं सोचा यार नाइट को कबूतर आएंगे, रात को कबूतर उड़ते हैं क्या कभी, आप बताओ। कबूतर नाइट में नहीं देख पाते, ठीक है ना। तो कबूतर का नाम सुन के वो डायलॉग आ रहा है कि खिड़की बंद कर दे रात को कबूतर आ जाएंगे, ठीक है ना। तो आप लोग वैसे मत करना, ठीक है। पंख तो कबूतर के भी होते हैं, तोते के भी होते हैं, बट उड़ता कौन है, बाज, ठीक है। उड़ान के लिए पंख होना जरूरी नहीं है, स्किल्स होना जरूरी नहीं है। आपके अंदर वो गट्स होना चाहिए, वो जज्बा होना चाहिए, वो एनर्जी होनी चाहिए, भैया हम कुछ काम कर रहे हैं, कुछ कांड कर रहे हैं। जब तक वो एनर्जी, वो एक्साइटमेंट, वो आग आपके अंदर नहीं होगी, फॉर एवर में कुछ नहीं कर पाओगे। भले आप स्किल्स में बढ़िया हो, कुछ भी हो। ये लाइन पंख वाली समझ गए ना आप। उड़ान के लिए पंख होना जरूरी नहीं है, हौसले भी बहुत जरूरी होते हैं, ठीक है। और एक अभी हम दिल्ली सक्सेस डे में गए थे, मुझे बहुत प्यारी एक आनंद गांधी सर, जिसको मैं पूरे फॉरएवर में सबसे ज्यादा बढ़िया मोटिवेशन स्पीकर मानता हूं। आनंद गांधी सर की एक एक बात मेरे दिल को छू जाती है, पता नहीं क्यों। क्योंकि मैंने डे 1 के होमवर्क में डे 1 पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 6 7 थे, मैंने पूरे देख लिए थे, ठीक है। तो बहुत बढ़िया मोटिवेशन रहा था उनका, ठीक है ना। उन्होंने एक बात बोली थी जो आप अपने नोवस को साथ शेयर कर सकते हो, लेके जाना बात, और ये नोवस टू एस प्रोसेस में डाल सकते हो, फॉलोअप में डाल दो, प्रोस्पेक्टिंग में डाल दो, कुछ भी डाल दो, ठीक है। कि मान लो अभी दिल्ली में एक स्टेडियम है, कोटला स्टेडियम, राइट। वहां पे क्रिकेट मैच चल रहा है, ठीक है। सुनना, क्रिकेट लवर के लिए बहुत बढ़िया बात है। वहां पे क्रिकेट मैच चल रहा है, ठीक है, चेन्नई वर्सेस बेंगलोर के बीच में। किससे? चेन्नई वर्सेस बेंगलोर में आईपीएल का कोटला में मैच चल रहा है। आप घर पे बैठे हो, आपकी फेवरेट टीम बेंगलोर है, ठीक है, क्योंकि मेरी है। तो बेंगलोर आपकी फेवरेट टीम है, और मुझे एक चीज बताओ, अगर बेंगलोर हारने वाली है, आपको पता हारेगी, तो तुम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो, बताओ। ये क्वेश्चन पूछना है। बोला सर ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, रिमोट हमारे हाथ में है, हम रिमोट से टीवी ऑफ कर देंगे और चुपचाप सो जाएंगे, या फोन हमारे हाथ में है, चुपचाप जियो सिनेमा बंद करके सो जाएंगे, काम खत्म। यही करोगे ज्यादा से ज्यादा, तुम क्या करोगे अगर तुम्हारी फेवरेट टीम हार रही है तो। बट राहुल जी, आपके टीवी बंद करने से क्या कोटला स्टेडियम में मैच बंद हो जाएगा? क्या चेन्नई जीतनी बंद हो जाएगी? क्या बेंगलोर जीत जाएगी? नहीं होगी भैया।
राइट, आपके रिमोट के बंद करने से नहीं होगी, तो फॉरएवर चल रही है, फॉरएवर चलती रहेगी, ठीक है। आपके करने नहीं करने से कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है। और ऑनलाइन बिजनेस का ट्रेंड है, ऑनलाइन बिजनेस का ट्रेंड चल रहा है, डेफिनेटली चलेगा। करोगे, देखो करने के 100 फायदे, नहीं करने के कुछ भी नहीं, ये भी डायलॉग है। करने के 100 फायदे, नहीं करने के कुछ भी नहीं है। अगर आप फॉरएवर नहीं करते हो, मैंने आज एक मेरी पेंडिंग है से उसको सुनाया था मैंने ये, अगर मान लो आप करोगे नीलम जी, तो क्या होगा, आपको कुछ न्यू चीजें सीखने को मिल जाएगी, अच्छा सर्कल मिलेगा, अच्छी नॉलेज मिलेगी, उससे ज्यादा आप थोड़े बहुत पैसे कमाने भी सीख जाओगे। नहीं करोगे तो जिस लेवल पे हो वैसे ही रहोगे। करने के 100 फायदे, नहीं करने का कुछ भी नहीं है, खत्म कहानी, ठीक है। सो बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है। ओके, बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ इंटरेक्शन करके, काफी टाइम बाद। मैं सोच रहा था कि आप लोगों को थोड़ा यूनिक चीज सिखाऊं, जिसकी वजह से, देखो हम तो बने ही हैं, बट एक चीज है ना, बनने और बनाने में बहुत फर्क है, और बनने और बने रहने में भी बहुत फर्क है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, बनने में और बनाने में फर्क है, और बनने में और बने रहने में बहुत फर्क है। तो मैं चाहता हूं आप वो वाले मैनेजर बनो, बने रहे हुए और बनाने वाले मैनेजर, ठीक है। ओके, आपकी नॉलेज बोले, आपकी टीम के लिए आप हेल्प करते रहो। ओके, 24/7 के लिए अवेलेबल रहना, एंड डेफिनेटली इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक होगा मेरा, पर्सनली मैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे लेके आऊंगा, ठीक है ना। क्योंकि बहुत सारे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग ऐसे है जो मैं अच्छे तरीके से, जहां तक मेरा मानना है, अपनी तरफ से बेस्ट सिखा पाऊं, ठीक है। बाकी फॉलोअप हो गया, यूट्यूब पे मिल जाएगा, ये वाली रिकॉर्डिंग भी डल जाएगी। ओके, एंड होप आपको वैल्यूएबल फीडबैक, मतलब नॉलेज मिली होगी। तो इंस्टाग्राम पे प्लीज फीडबैक जरूर शेयर करना टैग करके, क्योंकि हमें भी थोड़ा खुशी मिलती है, ठीक है ना। ओके, क्योंकि हमारे जब रिलेटिव देखते हैं ना, मजा आता है उनको, मतलब जलती है ना उनकी, कि यार ये बंदा इतने सारे लोगों को सिखा रहा है, ये वो, तो वो चीज अच्छी लगती है, ठीक है ना। ओके, बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है, टेक केयर, लव यू ऑल, मिलते हैं सून, ठीक है। अच्छे से सो जाओ। ओके, किसी से बात नहीं करनी है, गुड नाइट बोल के चुपचाप सो जाओ, ठीक है।